हो सकेगा क्लास के आखिर तक पूरा पूरा सिखाने की कोशिश करूंगा। जितना मुझे आता है मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, जितना मुझे आता है मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा कि मैं कोई चीता हूं। हाँ, रिजल्ट्स मुझे अल्लाह का शुक्र है अच्छे मिल रहे हैं, अल्लाह का फजल है। वो अल्लाह ताला कैसे दे रहे हैं मुझे खुद नहीं पता, पर आ जाते हैं, उनका फजल है। लेकिन ये कि मुझे एक दो चीजें अंदाजा है कैसे होती हैं, तो मैं जितना मुझे आता है मैं आपको सिखा दूंगा इंशाल्लाह। तो टाइम की बनिस्बत है, जितना टाइम के अंदर हमें मौका मिलता है। लेकिन उसके लिए आपका अगर ध्यान, मैं दोबारा बोलता हूं, अगर देखो मैंने अभी तक क्लास शुरू होने के बाद अभी तक चैट बॉक्स में देखा ही नहीं है, मुझे तो ये भी नहीं पता इस क्लास में एग्जैक्टली कितने लोग हैं। 1100 चलने गुड होगा, क्योंकि मेरा ध्यान और हदफ क्या है, सिर्फ एक चीज पे, आपको सिखाने में। और अगर आप में से दो लोगों का ध्यान है जी चैट में लगे हुए हैं, सवाल ऐसे ही चलने आपस में, वो कुछ भी नहीं होना, ट्रस्ट नहीं। टाइम तो गुजर जाएगा आपका, टाइम गुजरने को और बहुत, भाई कौन सा नेटफ्लिक्स यहाँ पे चल रहा है। तो एनीवेज, सो स्टार्टिंग ई कॉमर्स बिजनेस के सिखाने से पहले मैं आपको क्या करना चाहता हूं कि मैं किन चीजों पे काम करूं, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं। और इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको देखा आप परेशान हो, भाई ये तो अपना काम दिखा रहे हैं, मैं दिखाऊंगा इसलिए ताकि आपको यकीन हो, मेरी बात का असर हो। मेरी बात का असर हो कि जी मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं, तो ये नहीं कि किताबी बात मैंने आपको सिखा दी, मैं रट के बैठा हुआ था, 6-8 चीजें मैंने आपको सिखा दिया। द ओनली रीजन इज, मैं इसलिए आपको दिखाना, दिखाने के नुकसान आती हैं, बिला वजह की पंचायतें पड़ती हैं, राइट। लेकिन इसलिए ताकि आपको असर ज्यादा हो। आपको जब असर ज्यादा होगा मेरी बात का, तो आप काम ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो अगेन लेट मी शो यू वन ऑफ माय लेटेस्ट वेंचर्स, ठीक है, विच इज बेसिकली परफ्यूम ब्रांड जो मैंने लॉन्च की। अब मैं आपको इसमें दिखाता हूं एग्जैक्टली कि मैं इसमें सेल्स कितनी कर रहा हूं। आज की सेल दिखाऊंगा, कल की सेल दिखाऊंगा, परसों की सेल दिखाऊंगा। ये लोकल ई कॉमर्स है, यही शॉपिफाई में पाकिस्तान में चल रहा है, ठीक है जी। तो अच्छा जी, ये आज ठीक है, ये आप देख लो, ये आज की सेल है अभी तक 12 घंटे की, 184,600, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना का ये हिसाब है, अल्लाह का शुक्र है। ये कल की सेल हो गई 2,70,000, ठीक है जी। 8 तारीख की सेल हो गई, ठीक है, 2.5 लाख, ठीक है जी। 7 तारीख के, मतलब मैं 4 दिन के अंदर 1 मिलियन उठा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 4 दिन के अंदर 10 लाख, हाँ 1 मिलियन। अगर मिसाल के तौर पे आप ये पिछले कोई इस महीने का हिसाब किताब 10 दिन का देखते हो, तो इन 10 दिनों में 25 लाख की अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ वही होगा ना, 4 दिन में 1 मिलियन हो गया। तो 10 दिन में 26,50,000 की सेल्स अल्हम्दुलिल्लाह हुई भी है। और कन्वर्जन रेट माशाल्लाह बहुत स्ट्रांग है, अल्लाह का शुक्र, राइट। अब ये कर कैसे रहा हूं, इसमें प्रॉफिट कितना है मैं सब बताऊंगा। मैं स्टैट्स देख के दिखा के ये नहीं बोलूंगा हाँ जी मैं इतना कमा रहा हूँ, चलो मोटिवेट हो गए, अब जी अब क्या करना है, नो आइडिया नो प्लान, पूरा सिखाऊंगा A to Z। पूरा सिखाऊंगा A to Z, बिकॉज आई डोंट केयर, आपको कॉपी करना है कॉपी कर लो, नो वरी नो वरीज, राइट। राइट, पूरा एक एक चीज, ठीक है, पूरा एक एक चीज। तो इसमें कोई वो नहीं है कि सर ये तो आप दिखा रहे हैं, कोई इसमें उसकी जरूरत नहीं, आप इंशाल्लाह इससे अच्छा काम करोगे। अगर आप सीखने की नीयत से बैठो, आप इससे अच्छा काम करोगे, तो कुछ भी नहीं है यार। इसमें तो मैं वक्त भी नहीं डालता, मैं तो इसमें सीरियसली, मेरे पास वक्त होता तो मैं यहाँ पे आपके साथ बैठा होता। मैं तो इसमें वक्त भी नहीं डालता। ये तो सिर्फ 2 3 4 हैं, 3 बंदे लेबर के हैं, वो अपना पैकिंग कर रहे होते हैं, 2 बंदे अपने मार्केटिंग वगैरह के, वो सिलसिला, बाकी मैं ओवरलोड कर रहा होता हूँ 2 3 चीजें, बस इतना सा काम है। राइट, एनीवेज, तो ये पूरा इंशाल्लाह अच्छा, ये अगेन ये भी हो सकता है ना, आप मुझे जानते तो हो नहीं, हो सकता है आपको लगे कि फेक ऑर्डर्स हैं, मैं आपको दिखा दूं, दीज आर नॉट ऑन द फेक ऑर्डर्स। ये हर मिनट के लिहाज से ऑर्डर्स गिर रही हैं, आप देख रहे हो। जैसे पिछले 2 बजे से, अभी आज का दिन है ना, 1 घंटे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 घंटे में 15 ऑर्डर्स, गिव और टेक, गिव और टेक। और ये व्हाट्सएप से भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है जी, ये सारी सब आज के ऑर्डर्स हैं, देख रहे हो। तो ये कोई फेक ऑर्डर्स अल्लाह का शुक्र है नहीं है। और इसी तरीके से मैं आपको और क्या दिखाऊं, हाँ वेबसाइट, ठीक है जी, मैं लेट मी शो यू द वेबसाइट। दिस इज सिंपल वेबसाइट, ठीक है, सिंपल से, ये शॉपिफाई में बनी है। मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने काम कैसे करना है, नो वरीज, ठीक है जी। जैसे ये एक सिंपल सा परफ्यूम है, और ये हमारी अपनी प्रोडक्शन है, हम खुद बनाते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, वो भी बताऊंगा आपने, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, राइट। The point is, they again, this is basically it. Simple products selling like crazy, alhamdulillah, right? अब ये बेच कैसे रहा हूं वो भी मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। अच्छा, यहां तक इतना कोई आपको नहीं दिखाएगा, ट्रस्ट मी, बिकॉज जाहिर सी बात है, कौन दिखाएगा, सबको डर होता है यार कॉपी हो जाए, आई डोंट केयर। ना मेरा रिस्क आप खा सकते हो, ना मैं आपका रिस्क खा सकता हूं। आपको कॉपी करना है, मैं तो बोल रहा हूं बिस्मिल्लाह। कोई इशू की बात, अपनी अकल लगा के करना, ठीक है, थोड़ा सा। लेकिन अगेन इससे इंशाल्लाह अच्छा काम आप करोगे, क्योंकि मैं आपको सिखा भी दूंगा ना, खाली दिखा थोड़ी ना। अच्छा, अब ये सेल्स हो कैसे रही है, आप ये बोलोगे ना सर, ये ठीक है, हम भी परफ्यूम बेचेंगे, हम भी, मैं तो आपको और मुख्तलिफ प्रोडक्ट के आइडियाज दूंगा, ये तो मुश्किल प्रोडक्ट है, और बाय द वे इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोडक्ट, ये तो सूंघ के ली जाती है यार। मैं आपको सिखाऊंगा दूसरी प्रोडक्ट्स में जो कि देख के, मिसाल के तौर बैग्स की बात मैं करता हूँ, बैग्स बेचो, वो तो देख कर लिया जाता है, आपने देखा है, कस्टमर को पसंद आ गया, ऑर्डर कर लिया, तो सूंघ, ये तो डिफिकल्ट चीज है बेचना भाई, इट्स सो डिफिकल्ट। तो एनीवेज लेट मी शो यू, लेट मी शो यू वन ऑफ सम कैंपेन्स, ठीक है। अब ये मेरी फेसबुक की कैंपेन देखो, ये आज की कैंपेन है, ठीक है जी। अब आप ये देखो, देख रहे हो, इसमें कुछ मैंने नहीं किया हुआ, मैंने को आज की कैंपेन है, ये 5,000 रुपए इसमें डाल रहा हूँ,
और अभी तक 28 सेल्स मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हो चुकी हैं। लव इट। आई मीन कम ऑन यार। मुझे एक सेल कितने की पड़ी है? 100 रुपए की। ये तो वैसे भी स्क्यूड रिजल्ट्स हैं। ये तो वैसे भी स्क्यूड रिजल्ट्स हैं। ये तो एनालिटिक्स में आप देखो थोड़े ज्यादा ही होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगेन मुझे एक सेल 100 रुपए की पड़ रही है। इस तरीके से मैं अगर गूगल में जाता हूं, मैं कैंपेन्स यूट्यूब गूगल हर जगह, मैं हर जगह प्लास्टर कारपेट बॉम्बिंग ऑफ एड्स, राइट। नो वरीज। अब देखो इन 7 दिनों में मैंने गूगल में कितने पैसे डाले? 40,000 रुपए का एड रन किया। अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ, चलो थोड़ा सा उसको इंटरेक्टिव बनाते हैं। 40,000 रुपए का मैंने एक एड रन किया। कितना? 40,000 रुपए एड्स में डाले मैंने। सेल्स में कितने कमाए होंगे? कोई बता सकता है? 40,000 रुपए का मैंने एड रन किया। 40,000 का मैंने, मुझे सेल्स चैट बॉक्स में बताना। 40,000 रुपए मैंने एड्स में डाले, 1 लाख की सेल करी होगी, 1.25 लाख की सेल, जो एक नॉर्मल सी फिगर्स होती हैं यूजुअली। क्या क्या आपके हिसाब से होगा? हाँ जी। अब आपने मुझे बताना है, मैं आपसे सवाल। ठीक है जी। 3 लाख की सेल, 4 लाख, ये कोई नहीं दिखाएगा आपको, ट्रस्ट मी। इसमें सीखो, इन स्टैट्स को आंखें खोल के, यूं खोल के देखो। इससे आपको क्या होगा? पॉसिबिलिटी नजर आएगी कि यार मैं भी ऐसा करूंगा इंशाल्लाह। आपकी पॉसिबिलिटी नजर आएगी। 4 लाख की सेल, 2 लाख की सेल, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 40,000 रुपए डालें। ठीक है जी, 40,000 रुपए डाल के आई जनरेटेड 14 lakhs इन सेल्स अलहमदुलिल्लाह। 14,32,860 रुपए की सेल्स अलहमदुलिल्लाह। आई मीन मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, इसको लिखो इस जुमले को। यू आर जस्ट वन एड अवे फ्रॉम रिचेस। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ एक, यही एक कैंपेन मुझे पता है कितना पैसा बना के दे रही है महीने। प्रॉफिट में, प्रॉफिट दिखाता हूं कितना है। चलो पहले प्रॉफिट भी आपको दिखा देता हूं, ताकि आप लोग काम शुरू करो दोस्तों, काम शुरू करो। ठीक है जी, कितना पैसा है पाकिस्तान में, आपको टेंशन की बात ही नहीं है। प्रॉफिट इसमें मैं आपको प्रॉफिट दिखाता हूँ डेली ना। तो लेट मी शो यू आज का। आज का प्रॉफिट दिखाता हूँ। अभी तो आज तो पूरा दिन हुआ नहीं, कल का खोलता है ना। कल मेरे पास 121 ऑर्डर्स आए, ऑलराइट। 121 ऑर्डर्स में मेरा जो एक बॉटल में जो परफ्यूम, जैसे ये मेरे पास एक बॉटल है, ठीक है। इसमें तकरीबन 230 रुपए की बॉटल है। ये डब्बा तकरीबन तकरीबन 130 का में डब्बा पड़ता है। ठीक है जी। लेबल 10 रुपए का। ठीक है, थैंक यू कार्ड वर्क, ये सब आप हटा के मेरे पास जो कॉस्टिंग पड़ती है ना, उसको निकाल के परफ्यूम तक, ये काफी, हम काफी महंगा, इसमें 36% कॉन्सेंट्रेशन का ये ऑयल डालते हैं, तो ये बहुत महंगा में पड़ता है। तो हमारा जो परफ्यूम में जो 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 हमें जो पड़ती है ना, हमें प्रॉफिट जो पड़ता है बिफोर एडवर्टाइजिंग, वो पड़ता है तकरीबन तकरीबन 600 रुपए। ये बचता है सब कुछ निकाल के। मुझे एक सेल में एक सेल लाने के लिए कितना पैसा डालना पड़ रहा है? ऐड में ये देखो कितना पैसा डालना पड़ रहा है, ये देखो कहाँ गया? हाँ, ये देखो 54 रुपीज एक सेल जनरेट करने के लिए मुझे पैसे डालने पड़ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं इसको माइनस करता हूँ, -54। ठीक है जी। चलो 54, ठीक है, कितना हो गया? 550। 550 हो गया, ये मेरा नेट प्रॉफिट हो गया ना, 500 रुपए हो गया, एक जो नॉर्मल सा प्रॉफिट है। अब 121 मेरे पास ऑर्डर्स हैं, इसमें से 15% माइनस करो रिटर्न्स, जो कि इतने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हो, क्योंकि हम पूरी कॉल करते हैं, कंफर्मेशन की कॉल जाती है, फिर उनको एसएमएस जाता है, फिर सब कुछ ट्रैकिंग होती है अल्हम्दुलिल्लाह। चलो 10% निकालो, 10% रिटर्न्स निकालो, 10% फेक ऑर्डर्स निकालो, कितना हो गया? 100 100 ऑर्डर्स, मल्टीप्लाई बाय 100 करो। ये है जो एक दिन का प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई बाय 30, एंड दैट इज द प्रॉफिट पर मंथ, विच इज 16,38,000 रुपए। ये नेट प्रॉफिट की बात मैं कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ एक कैंपेन है, सिर्फ एक ऐड है। और एड्स तो आपको दिखाई नहीं रहा। ये मैंने सिर्फ ये फेसबुक का एक ऐड खोल के आपको दिखाया है, ये वाला कौन सा, ये वाला एक ऐड। मैंने गूगल का सिर्फ एक ऐड की बात करी है। एक कैंपेन से अल्लाह का शुक्र है अराउंड अराउंड 16,38,000 रुपए। ये नेट प्रॉफिट है। सेल्स तो 40-50 की है, ठीक है जी। नेट प्रॉफिट है 16,38,000 रुपए। अब मुझे बताओ यार, मैं क्यों जाऊं अमेजोन? यार मुझे बताओ, मुझे एक रीजन आप लिख के दो। सर आप अमेजोन की खज्जल ख्वारियां पालिए, आप क्या यहाँ पे टाइम जाया कर रहे हैं पाकिस्तान में? आप अमेजोन में अकाउंट बनाइए। मैं क्यों बनाऊं? मैं अपना आउटलेट खोलूंगा यार इंशाल्लाह। मैं अपना आउटलेट खोलूंगा, मैं अपनी अगेन मेरा अपना ब्रांड बनेगा, मैं अमेजोन में जाके आउटलेट खोलूंगा अपना। मैं यूएस पे बैठ के आउटलेट, आई डोंट केयर भाई, मैं यहीं पे बैठूंगा, यहीं पे इंशाल्लाह आउटलेट।
आप लोगों को भी यहीं पे काम करना है। इतना पैसा बनाओ कि भले डॉलर ऊपर भी चला जाए आपको फर्क ना पड़े। अब 20 लाख 25 लाख आप कमा रहे हो, आपने उठा के जो भी एक आध जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपको क्या फर्क पड़ता है? डॉलर अगर 10 रुपए ऊपर जो अल्लाह करे ना जाए, लेकिन आपको तो आपकी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज समथिंग आई वॉन्ट यू गाइस टू अंडरस्टैंड। पाकिस्तान में इतना पैसा है कि आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में ई कॉमर्स में इतना पैसा है कि यही एक धंधा आपका चल जाए, कि दूसरे धंधे की जरूरत नहीं। मुझे क्या करने, ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस राइट नाउ। जो जितने भी बिजनेस मैं भी करता हूं, द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस यही है। कर लो जो काम आप करना है, मोस्ट प्रॉफिटेबल। कम खर्चा, ठीक है, इसमें बोतल वगैरह खर्चा है, लेकिन हु केयर्स अबाउट दैट, राइट? कम खर्चा और अच्छा प्रॉफिट। दिस इज बेसिकली इट दोस्तों। मैं आपको और क्या दिखाऊं, मतलब इतना आपको दुनिया में कोई बंदा नहीं दिखा सकता। अपनी कैंपेन्स को, अपने एड्स कौन दिखाएगा? ये लो जी, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं वही काम कर रहा हूं, ये लो जी, मैं वही काम कर रहा हूं, बेच रहा हूं, मैं वही काम कर रहा हूं, मैं जो मैं आपको सिखा रहा हूं। दिस इज बेसिकली इट। अब अगर आपको मेरी अब मेरी बातों पर ना आपको तवज्जो देनी चाहिए उसूली तौर पे। अगर मैं आपकी जगह होता ना, तो मुझे कोई काम करने वाला बंदा जो इस वक्त वही काम कर रहा हो सिखा रहा होता, मैं कान निकाल के रख देता, बेटा मुझे बता काम कैसे शुरू करना है। मतलब पॉइंट इज, मैं आपको एक एक चीज सिखा दूंगा। मैंने तो आपको एक एक चीज दिखा दी, ठीक, मैं आपको एक एक चीज इसमें सिखा दूंगा कि आप लोगों का काम कैसे शुरू हो। इट्स इंपॉर्टेंट कि बिस्मिल्लाह करना। इट्स इंपॉर्टेंट कि आप बिस्मिल्लाह करना। अगर बिस्मिल्लाह नहीं करोगे, क्योंकि देखो हमें भी मुश्किलात आती हैं, ऐसी बात नहीं है, हम भी फंसते हैं बहुत सारी जगहों पे, लेकिन काम शुरू किया है ना, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, मेहनत करते हैं, रास्ता निकल जाता है इंशाल्लाह। कभी माल फंस जाता है, कभी इंपोर्ट में कोई मसले वो को होता है, लेकिन अल्लाह ताला रास्ते निकालता है। लेकिन जो बंदा बैठा रहेगा ना, आपको तरीका भी पता चल गया, मैंने आपको सिखा दिया, अब जिम्मेदारी आपकी बनती है अपनी जिंदगी के साथ कुछ उखाड़ने की। अब आ जाओ यहाँ पे प्लान सीखने के लिए। सबसे पहला स्टेप है प्रोडक्ट। उसूली बात को समझिएगा, यहाँ पे हम कोई बातें नहीं करेंगे सिर्फ। हाँ जी, ई कॉमर्स के स्टैट्स, मैं तो खैर स्टैट्स तो तेल लेने गए ना, स्टैट्स तो तेल लेने गए। मैं कौन सा आपको दिखा रहा हूं जी पाकिस्तान के ई कॉमर्स के ये स्टैट्स है। हु केयर्स अबाउट द पाकिस्तान से, यू केयर अबाउट योर स्टैट्स। पाकिस्तान के स्टैट्स होंगे, अच्छी बात है, जितने अच्छे हो अच्छी बात है, लेकिन आपका तो काम बने, राइट? सो द पॉइंट इज आई एम शोइंग टू रियल टाइम स्टफ, ठीक है जी, रियल टाइम स्टफ, ठीक है जी। अब यहां पे आओ, सबसे पहला स्टेप है प्रोडक्ट डिसाइड करो। बेचने के लिए आप जितने भी लोग यहां पे मौजूद हैं, सबके पास अपनी प्रोडक्ट होनी चाहिए। सबके पास अपनी, एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरे कि जिसमें आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं हो बेचने के लिए। अब यहां पे आ जाओ, प्रोडक्ट किस क्राइटेरिया के मुताबिक होगी? अब देखो, सबसे पहले ऐसी प्रोडक्ट आपने बेचनी है जिसमें प्रॉफिट जो है वो 1,000 रुपए से ऊपर हो। 800 रुपए, भाई मैं तो ठीक है 12 सालों से डिजिटल मार्केटिंग का स्टूडेंट हूं, तो मुझे अल्लाह ताला ने दो चार चीज सिखाई नहीं है, तो मुझे अंदाजा है कि ऐसे सेल का मैं 600 में भी कुछ ना कुछ निकाल लूंगा इंशाल्लाह। लेकिन आप जब काम करोगे, आप ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर जाओगे जिसमें आपको मार्जिन मिले 1,000 रुपए से ऊपर का। उसके बाद आपने सेलिंग प्राइस रखनी है 3,000 रुपए से कम। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3,000 रुपए से कम आप उसको बेचोगे, क्यों बताता हूं। किस किस्म की प्रोडक्ट होनी चाहिए? आप बेचोगे मास अपील की प्रोडक्ट, ऐसी प्रोडक्ट जो मासेस को अपील करे पाकिस्तान में। मिसाल के तौर पे मैं बैग्स बेच रहा हूं, फीमेल के बैग्स होते हैं ना, हैंड बैग्स, मैं फीमेल हैंड बैग्स बेच रहा हूं, तो मेरी पोटेंशियल कस्टमर्स कितने हैं? पाकिस्तान में रहने वाली जितनी भी फीमेल्स हैं वो मेरी पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। कम ऑन, सी द साइज ऑफ द मार्केट। परफ्यूम्स, कम ऑन, सी द साइज ऑफ द मार्केट। वॉचेस, राइट? किड्स अपैरल, कम ऑन यार, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। उसके बाद इंपल्स बाइंग की प्रोडक्ट हो। इंपल्स बाइंग का मतलब क्या है? जज्बात में खरीदी जाए, अकल लगा के नहीं, लॉजिक लगा के नहीं। और जज्बात में कौन सी चीज खरीदी जाती है, गौर से सुनिएगा, जो कि 3,000 रुपए से कम होती है। सबसे पहली चीज, अगर 50,000 की चीज होगी ना, मैं खुद 5 मरतबा सोचूंगा खरीदने से पहले कि यार अभी खरीदूं या नहीं खरीदूं, जरूरत भी है या नहीं है। 3,000 रुपए की चीज है, मिसाल के तौर पे ज्वेलरी है, मैंने वाइफ को 1 महीने से गिफ्ट नहीं किया, मुझे नजर आया बैंक में 30-40,000 रुपए पड़े हुए हैं, चलो यार 3,000 का एक सेट मिल रहा है, ले लेते हैं और गिफ्ट कर देंगे। बात समझ आ रही है? इंपल्स बाइंग, सबसे पहले 3,000 रुपए से कम। दूसरा, जज्बात में वो चीज, कौन सी चीज खरीदी जाती है? फैशन आइटम्स, फैशन कैटेगरी की प्रोडक्ट्स। तीसरी चीज, होम डेकोरेशन आइटम्स। चौथी चीज, ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ये चार, मेरी बात समझ आ रही है? ये चार कैटेगरी। अब ये आपने लिखना है, मैं खुद हर चीज जितना लिखूंगा मैं लिखूंगा, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो जुबानी बताऊंगा, वो आपकी जिम्मेदारी है। और आखिर में जो प्रोडक्ट भी आपने डिसाइड कर ली, जो कि अभी हम करेंगे इंशाल्लाह,
जो प्रोडक्ट भी आपने डिसाइड कर ली, आपने फिर मेक श्योर करना है कि आप उसको फाइनल करने से पहले देख लें कि जी उसके एड्स रन हो रहे हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम में। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं, देखो आपका नुकसान नहीं हो, मैं चाहता हूं कि आपका फेलियर का रेट कम से कम हो। तो आप ऐसी प्रोडक्ट में आओगे जिसको ऑलरेडी लोग बेच रहे हैं, एड्स रन कर रहे हैं। अगर 1,000 लोग बेच रहे होंगे ना उस प्रोडक्ट को, तो आप 1,001 बनेंगे। अगर 5,000 लोग बेच रहे होंगे तो आप 5,001 बनेंगे, जब तक आपके बैंक में 1 करोड़ रुपए ना आ जाए। जब 1 करोड़ रुपए इंशाल्लाह आ गए, फिर आप आइंस्टाइन बने, कोई टेंशन नहीं है। फिर आप नई नई चीजें बेचो, आप नई नई चीजें इंपोर्ट करो, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको जो बड़े मजे से आपको करना है आप करो, लेकिन जब तक 1 करोड़ रुपए नहीं आते, आप वो चीज बेचोगे जो दूसरे लोग बेच के पैसा बना रहे हैं। मेकिंग सेंस? अब आ जाओ, ये सारी की सारी चीजें जितनी भी हैं, अब आप बोलोगे कि सर प्रोडक्ट के आइडियाज तो दें। मैं दे रहा हूं। मैं क्या दे रहा हूं, बल्कि मैं आपको आपको आजाद कर दूंगा। आपको आजाद ऐसे करूंगा कि मैं आपको पूरा का पूरा चैट जीपीटी का एक प्रॉम्प्ट दूंगा, ये आप लेके जाइएगा। ठीक है? मैं किसको दूंगा? जो आखिर तक रुकेगा। मैं किसके साथ सवाल जवाब और सब गिफ्ट्स करूंगा? जो आखिर तक, जो जल्दी चलेगा, सीधी बात है। उनको समझ नहीं आया तो उनका फिर सेंस नहीं बनता उनके साथ वो कच करने का। अच्छा, ये चैट जीपीटी लाजमी तौर पे आपके पास होगा। ठीक है जी, भले 4 ना हो, चलो आप 3.5 यूज कर लो। ठीक है, मैं आपको ये प्रॉम्प्ट दूंगा। इस प्रॉम्प्ट को अभी लिखने की, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको दे दूंगा जो आखिर तक रुकेगा। इसमें मैंने क्या किया हुआ है, गिव मी 10 प्रोडक्ट आइडियाज। इसको पढ़ लो एक बार, खाली इतना सा, ये जो मैंने हाईलाइट कर रहा हूं। गिव मी 10 प्रोडक्ट आइडियाज बाय मेकिंग श्योर ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। सही है? गिव मी 10 प्रोडक्ट आइडियाज बाय मेकिंग श्योर ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब ये फॉलोइंग फैक्टर्स कौन से हैं? ये यही फैक्टर्स हैं जो मैंने यहां पे आपको लिख के बताया। अब मैं क्या करूंगा, मैंने सिंपल से इसको एंटर किया। अब मेरे पास यहां पे, ये आप देख रहे हो, मेरे पास यहां प्रोडक्ट के आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे। ये देखो आप, ठीक है जी। अब देखो मेरे पास प्रोडक्ट, अब ये मैं पूरा प्रॉम्प्ट आपको दूंगा, आप इसके ऊपर खेलना। मेरे पास क्या आ रहे हैं? ट्रेंडी सनग्लासेस, ज्वेलरी, फोन एक्सेसरीज, स्कार्स, आर्मोथेरेपी कैंडल्स, डेकोरेटिव कुशंस, फोन चार्जर्स, ट्रेंडी सॉक्स, किचन गैजेट्स, फिटनेस एक्सेसरीज। अब मैं क्या करूंगा, ऑफ कोर्स मुझे और चाहिए तो मैं बोलूंगा ये आप याद कर लो। ये छोटा सा प्रॉम्प्ट है, टेल मी 10 मोर, मुझे 10 और बताओ। तो ये जी आपके पास ग्राफिक टी शर्ट्स, नोवेल्टी मग्स, ब्यूटी एक्सेसरीज, ट्रैवल एसेंशियल्स, ये सब आपके पास आ रहे हैं। आपको और चाहिए, आप और लिखोगे टेल मी 10 मोर। ठीक है जी, आपके पास और आ गए। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपने इनमें से आप 100, 200, 300, 400, 500 प्रोडक्ट्स निकालिए, और आप इनमें से वो प्रोडक्ट का इंतखाब करें कि जिनमें ये तीन चीजें पाई जाती हैं। नंबर 1, लोकल होलसेल मार्केट में अवेलेबल है। आपने होलसेलर से काम करना है। आपने किससे काम करना है? होल, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज क्या है, प्रोडक्ट जो आप सेलेक्ट करो वो होलसेलर के पास आपके ही लोकल मिलती है। नंबर 2, साइज में छोटी है। और नंबर 3, मार्जिन में अच्छी होगी। ये तीन चीजें होंगी तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज मैं देखता हूं यहां पे, सबसे पहले मेरे पास आ रहा है सनग्लासेस। सनग्लासेस कहां अवेलेबल है? बोल्टन मार्केट में, लाइट हाउस में। साइज में भी छोटे हैं, मार्जिन में भी 800-1000 रुपए से कम कोई बनता ही नहीं है। 800-1000 रुपए आराम से आपको देके जाता है सनग्लासेस। तो अगेन मैं इसको चूज कर सकता हूं। ठीक है जी, उसके बाद ज्वेलरी आया। ज्वेलरी अगेन कहां मिलती है? बोल्टन मार्केट में। साइज में भी छोटी है और अगेन मार्जिन में भी अच्छी है। तो इस तरीके से आपने तीन फैक्टर्स को सामने रखते हुए डिसाइड करना है। लेट्स सपोज मैं इस क्लास के लिए ये सबसे पहला सन ग्लासेस को मैं सेलेक्ट करता हूं। ठीक है, मैं ये भाई ये प्रोडक्ट मैं बेच के पैसा बनाऊंगा। तो मैंने यहां पे सेलेक्ट किया किया जी मैं सन ग्लासेस बेचूंगा। सिंपल सा काम है, मार्केट से माल उठाऊंगा और बेचूंगा। प्रोडक्ट मेरे पास आ गया। अब देखो, अब आप बातें नहीं कर रहे, अब मैं भी बातें नहीं, आप भी बातें, अब हम काम कर रहे हैं। अब आप ये नहीं बोलोगे कि सर मुझे बताइए पैसा कैसे बनता है, मतलब मुझे पैसा बनाना है, मेरी हेल्प कर दें। आप पता है क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर मेरी प्रोडक्ट है सन ग्लासेस, ये मैं बेचने का इरादा कर चुका हूं, मुझे थोड़ा सा आप हेल्प करें कि कैसे मैं 1 लाख 2 लाख तक पहुंचूं। अब दुनिया में हर बंदा आपको हेल्प करने को तैयार होगा, क्यों? क्योंकि आप काम करके आए हो। आप बातें, जबान नहीं हिला रहे। जबान हिलाना आसान काम है, दुनिया का हर बंदा करता है, राइट? सबसे पहली चीज होगी कि हमारे पास प्रोडक्ट आइडेंटिफाइड होगी। आई नहीं है, माल आया नहीं है, सप्लाई स्टॉक नहीं आया, आइडेंटिफाई कर लिया हम क्या बेचेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 2, विच इज कि अब हमें दुकान डालनी है। दुकान आप कहां डालोगे? दुकान आप डालोगे शॉपिफाई, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं। दुकान आप डालेंगे शॉपिफाई में, जिस तरीके से मैंने डाली थी है।
मैं भी दुकान डाली हुई, आप भी मेरे बराबर दुकान डाली है अपनी, राइट। तो अगेन शॉपिफाई का अपना स्टोर बनाइए। कैसे बनता है यार, $1 पर मंथ का ये प्लान है, $1 पर मंथ का प्लान है। 3 महीने तक ये $1 आपको चार्ज करेंगे। उसके बाद 3 महीने के बाद जाके $25, यानी कि तकरीबन ले दे के ₹7,000 बनते हैं। ठीक है, ₹7,000 आपको आपको जो है ना ये माना होगा 3 महीने के बाद। यानी कि आपको ये इतना मौका दे रहे हैं कि भाई 3 महीने तक अपना कारोबार चला लो भाई। 3 महीने में भी अगर ₹7,000 नहीं निकाल सके 3 महीने में भी, तो इसका मतलब है या तो आप काम नहीं कर रहे, या तो आप काम कर रहे हैं, मैंने आपको इस रास्ते में लगाया था, आप इस रास्ते में चल दिए। ये दो ही चीजें होंगी, राइट। सो अगेन शॉपिफाई में अपना स्टोर बना के फ्री का थीम आपने उठाया, कोई शुरू में पैसे नहीं है, पेड थीम के फ्री का थीम उठाए, शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। वेबसाइट बनाने के लिए मैं आपको दिखाता हूं, कुछ भी नहीं करना है यार, आपने यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऐड करनी है। जो भी आपकी जो भी आपने आपकी तस्वीर होंगी, वो आप प्रोडक्ट्स ऐड करोगे, प्रोडक्ट का टाइटल दोगे, जो भी आपने सन ग्लासेस लिए वो आपकी तस्वीरें ऐड हो जाएंगी। आपने अपने ऑनलाइन स्टोर में जाके अपना थीम इंस्टॉल किया, पेजेस बनाए, दैट्स प्रीटी मच इट। ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, कुछ नहीं करना, एक दिन में हो जाएगा, एक दिन का काम है ये, राइट। तो आपने क्या किया, $1 पर मंथ का आपने प्लान उठाया। उसके बाद आपने अपना ब्रांड नेम सेलेक्ट करना है। ब्रांड नेम आप क्या रखोगे, कितना इसमें आपको टाइम डालना चाहिए। सबसे पहली चीज, आपके पास चैट जीपीटी मौजूद है। आप चैट जीपीटी में इंग्लिश में जाके लिख दें, उर्दू में लिख दें, वो आपको आंसर कर देगा। मिसाल है उर्दू में लिखना है तो ये लिख दें कि जी मैंने ई कॉमर्स का अपना प्लान स्टार्ट किया है, मैं सन ग्लासेस बेचने का प्लान, मेरा इरादा है, मुझे 10 ब्रांड नेम आइडियाज सजेस्ट करो इंग्लिश में। सिंपल, क्रिएटिव हो, कंपेलिंग हो, यूनिक हो, जो भी लिखना है, और वो आपके पास 10 ब्रांड नेम आइडियाज आ जाएंगे। और जिसका भी डोमेन अवेलेबल है, बिस्मिल्लाह करके उसको सेलेक्ट कर लें, कोई इसमें टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। ये उसूल याद रखिएगा, काम से नाम बनता है, नाम से कभी काम नहीं बना। ठीक है जी, आप 1 साल जो काम करेंगे ना उससे आपका नाम बन जाएगा, भले आपका नाम हो बैड सन ग्लासेस, वो बैड सन ग्लासेस अच्छे हो जाएंगे अगर आप अच्छा काम करोगे। मेकिंग सेंस। तो अब आपने क्या किया, ब्रांड नेम सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम में आपने अपने पेजेस बनाने हैं, जिस तरीके से मैंने बनाए हैं आप भी बना लीजिए। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई ख्वारी नहीं है। आप सिंपल सा यहाँ पे जाएंगे, facebook.com/pages/create, यहाँ पे जाके अपना पेज बना लीजिए। ये वो काम है जो 18 साल का, 17 साल का, 15 साल का बच्चा भी कर सकता है, जितना अभी तक मैंने बताया। सिर्फ इसमें बटन्स दबाने और कोई काम नहीं करना। तो आपने क्या किया, फेसबुक का और इंस्टाग्राम का पेज बना दिया, ब्रांड नेम ऑलरेडी आपने बनाया था। हाँ, फेसबुक का जो कवर फोटो होगा फेसबुक पेज का, फिर जो पूरा, उसके लिए मैं आपको 20 मिनट की वीडियो दूंगा। वो आप अगर आखिर तक, अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि जी आप सीखने को 1-2 घंटा डाल सकते हैं, तो जो अगेन मेरे हिसाब से तो ये कि जो बंदा सीखने के लिए 1.5 घंटा नहीं दे सकता, वो काम तो कर ही नहीं सकता, 100% बात है, राइट। तो अगर आप 1.5 घंटा 2 घंटा बैठेंगे, तो मैं आपको वो 20 मिनट की वीडियो भी दूंगा। उस टूल की मदद से आप अपने वो कवर फोटो और डिजाइनिंग वगैरह जो भी है वो आप स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास फेसबुक का पेज भी बन गया और हमारे पास इंस्टाग्राम का पेज भी बन गया, यानी कि अब हमारे पास हमारा ऑनलाइन स्टोर भी रेडी है। एक रिकैप करते हैं, स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया, प्रोडक्ट डिसाइड करी कि हमें बेचना क्या है। ठीक है जी, हमने यहाँ पे क्राइटेरिया रखा, उस क्राइटेरिया के मुताबिक मैंने आपको चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट दिया, वो चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट हमने उसमें डाला और हमारे पास प्रोडक्ट के आइडियाज आए। हमने ऐसी प्रोडक्ट का इंतखाब किया जिसमें 3 चीजें पाई जाती हैं। नंबर 1, वो लोकल होलसेल मार्केट अवेलेबल है, साइज में छोटी है, मार्जिन में अच्छी है। हमने उस प्रोडक्ट का इंतखाब किया कि जी हम ये बेचेंगे, जिसमें हमने सन ग्लासेस का इंतखाब किया। स्टेप नंबर 2 में हम आए, हमने अपना ऑनलाइन स्टोर बनाया। ऑनलाइन स्टोर हमने बनाया शॉपिफाई में, जिसमें $1 का पर मंथ का प्लान हमने उठाया, फेसबुक इंस्टाग्राम का पेज बनाया, और अब हमारे पास प्रोडक्ट भी आइडेंटिफाइड है, हमारे पास शॉपिफाई का स्टोर भी रेडी है। अब आ जाए स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 में अब आपने ये काम करना है कि आपने चैट जीपीटी में जाके एक सवाल पूछना है। इट्स वेरी सिंपल, इसमें कोई याद रखने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल सा, टेल मी 10 होलसेल मार्केट्स इन कराची, इन लाहौर, जिसमें जहां पे भी आप रहते हैं। तो आपको यहाँ पे सारी की सारी होलसेल मार्केट्स दिख जाएंगी। अब आपने क्या करना है कि आपने अपनी बाइक निकालनी है, और अगर मिसाल के तौर पे मैं चश्मों का काम करता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं बाइक निकाल के मैं जाऊंगा बोल्टन मार्केट। मैं चश्मों का काम करता हूं, मैं बाइक निकाल के जाऊंगा लाइट हाउस। ठीक है जी। अब वहां पे जाके मैंने क्या करना है, आपने 10 होलसेलर्स की दुकानों में जाना है, बस। कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। 10 होलसेलर्स की दुकानों में आपने जाकर बात करनी है। सिर्फ दुकान में गए, सलाम दुआ करी, पूछा जी कि क्या इसकी प्राइसिंग है, ऑनलाइन वालों के साथ खुद ही बात से बात निकली कि सिर्फ प्राइसिंग वगैरह मालूमात करी, सब कुछ करी, बाहर आ गया। और आपने उनका कार्ड जरूर लेना है।
कार्ड आप लेंगे, दुकान से बाहर निकलेंगे तो आपने दो तीन चीजें उस कार्ड के पिछले हिस्से में आपने नोट कर ली। वो क्या नोट करना है कि भाई दुकानदार का जो एटीट्यूड था वो कितना कोऑपरेटिव था, और उसके बाद आपने नोट करना है जी माल इनके पास क्वांटिटी में है या नहीं है, और प्राइसिंग की रेंज किस में ये अवेलेबल है। बस ये दो तीन चीजें नोट करी, 10 होलसेलर्स के पास आपने जाना है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और इस तरीके से 10 पूरे करके आप वापस आ जाए। कुछ भी नहीं करना इसके अलावा। उसके बाद अब दो काम करने हैं। सबसे पहला काम जो हम थोड़ी देर बात करेंगे वो मैं लिख देता हूं, वो है उधार, किस तरीके से आपको उधार मिलेगा। और तीसरी चीज ये है जो जो अभी आपका काम है फौरन से, वो ये होगा कि आपको प्रॉफिटेबल डिजाइन निकालने हैं। ठीक है, आपने चश्मा बेचने का इरादा किया है ना, मैं यहाँ पे एक बार लिखता भी हूँ, ये देखो, मैं चश्मा बेचने का मैंने इरादा किया है। ठीक है, ये चश्मे के मुझे प्रॉफिटेबल डिजाइन चाहिए भाई, कौन से डिजाइन चश्मे के बिकते हैं। ठीक है जी, अब ये आपको कौन बताएगा, ये आपको बताएंगे आपके कामयाब कॉम्पेटिटर्स, यानी कि सक्सेसफुल कॉम्पेटिटर्स। वो लोग बताएंगे जो इस काम में ऑलरेडी मसरूफ है। लेकिन कैसे पता चलेगा उसकी मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, इसको भी आपने गौर से देखना है, समझिएगा इसको। ठीक है, क्या करना है आपने, प्रॉफिटेबल डिजाइन निकालना है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, हमें कॉम्पेटिटर्स निकालने, कॉम्पेटिटर्स से फिर हमें छान कर कामयाब कॉम्पेटिटर्स निकालने हैं, उन कामयाब कॉम्पेटिटर्स से फिर हमें प्रॉफिटेबल डिजाइन निकालने हैं। मेरी बात को समझे आप। सबसे पहले कॉम्पेटिटर्स की तादाद ज्यादा होगी वो निकालनी है, उसमें से कामयाब कॉम्पेटिटर्स निकालने, उसमें से कामयाब कॉम्पेटिटर में से प्रॉफिटेबल डिजाइन निकाल के अलग हो जाना। तो कैसे करना है, बहुत सिंपल टास्क है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट गो टू गूगल। गूगल में जाने के बाद आपने सिर्फ यहां पे लिखना है बाय सनग्लासेस पाकिस्तान, बाय बैग्स पाकिस्तान, बाय बेल्ट्स पाकिस्तान, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं ये कीवर्ड आपने टाइप किया, तो आपके पास क्या हो जाएगा जी, सारे के सारे कंपेटिटर्स आ जाएंगे जो चश्मे बेच रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे जैसे ये फर्स्ट आया, ये चश्मे बेच रहे हैं, मैं नीचे आता हूं, ये दूसरे साहब चश्मे बेच रहे हैं, ये तीसरे साहब चश्मे बेच रहे हैं, ये ठीक है जी, ये चौथे साहब चश्मे बेच रहे हैं। तो मेरे पास ये कंपेटिटर्स की फहरिस्त खुल गई। आप क्या करेंगे, आप 10 20 25 50 सबको आप नए नए टैब्स में ओपन करेंगे। और यहां पे आपने करना क्या है, वेबसाइट में आप गए, वेबसाइट में जाने के बाद आप स्क्रॉल करके सबसे नीचे आएंगे, और आपने करना है इनके फेसबुक पेज को ओपन करना है और वेबसाइट को बंद कर देना है। ठीक है, मैं दूसरे में गया, मैं देखो जब वेबसाइट में जाऊंगा तो अमूमी तौर पे जो फेसबुक का जो लिंक होता है ना वो सबसे एंड में ही होता है, फुटर में ही होता है। तो मैं फुटर में जाके मेरे पास ये फेसबुक आइकन आया, मैंने क्लिक किया, मैंने वेबसाइट को बंद कर दिया। फिर तीसरी वेबसाइट आई, तीसरा कंपेटिटर आया, मैंने इनके फेसबुक के लिंक में क्लिक किया, मैंने इनकी वेबसाइट को बंद कर दिया। मैं चौथे में गया, मेरे पास फेसबुक का यहाँ पे लिंक आया, मैंने इसमें क्लिक किया, मैंने वेबसाइट को बंद कर दिया। तो मेरे पास ये 1 2 3 4 कंपेटिटर्स की वेब फेसबुक पेजेस खुल चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, ये देखना है कि इनमें से मेरी डिक्शनरी में कामयाब कौन है। ठीक है, मुझे सिर्फ ये देखना है कि इनमें से कामयाब कौन है। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए तीन चीजें हमें देखनी है। सबसे पहली चीज जो हमें देखनी है वो ये देखनी है कि लास्ट पोस्ट कब हुआ है। लास्ट पोस्ट हुआ है 19 घंटे पहले। ठीक है, लास्ट पोस्ट कब हुआ है, 19 घंटे पहले। उसके बाद मैं देखूंगा दूसरी चीज, अबाउट में जाऊंगा, अबाउट में जाके पेज ट्रांसपेरेंसी में जाऊंगा और देखूंगा पेज बना कब था। ये देखना, क्रिएशन डेट आएगी 2022 दिसंबर, यानी कि इनको अभी हुआ है 1 साल। तो मैं डिस्कार्ड कर दूंगा। डिस्कार्ड इसलिए करूंगा क्योंकि अभी 1 साल हुआ है कारोबार चले हुए, तो मैं ये कुछ अभी नहीं फाइनल जज कर सकता कि 1 साल के अंदर इन्होंने, अगेन मेरी डिक्शनरी में कम से कम 2 से 3 साल होंगे, तब मैं वो जाके वो उनके ऊपर उनको फॉलो करूंगा। तो मैंने इसको बंद कर दिया, मैं दूसरे कंपेटिटर में आया। ये दूसरा कंपेटिटर मुझे मिला, इनका नाम है चश्मे। इन्होंने लास्ट पोस्ट किए 2 दिन पहले, 8 फेब को। मैं अबाउट में जाऊंगा, अबाउट में जाके पेज ट्रांसपेरेंसी में जाऊंगा, देखूंगा पेज बना कब था। तो पेज बना है 2016 में, मीनिंग के 4 और 4 8 साल, तकरीबन 7 से 8 साल हो चुके हैं पेज बने हुए, विच इज लाइक ग्रेट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये आखिरी लाइन, ये 8 साल तो हो गए हैं, और ये क्या लिखा हुआ है, दिस पेज इज करंटली रनिंग एड्स।
यानी कि ये अभी भी ये एड्स रन कर रहे हैं, पेड मार्केटिंग कर रहे हैं। 8 साल पहले ये बिजनेस बना था, आज भी ये लाइव एक्टिवली पोस्टिंग कर रहे हैं और आज भी ये पेड मार्केटिंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? सीधी सीधी बात है सर, कारोबार तो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कारोबार नहीं चल रहा होता, फेसबुक का पेज तो होता, लेकिन पेड मार्केटिंग कोई 8 साल तक नहीं कर रहा होता, अगर वो नुकसान में जाए जा रहा है, नुकसान में जाए, सीधी सीधी सी बात है। राइट। अब मैं क्या करूंगा, मैं सी ऑल में क्लिक करूंगा और मैं गो टू एड लाइब्रेरी का बटन आएगा, मैं उसमें क्लिक कर दूंगा। सिंपल सी कहानी, मैं सिर्फ बटन क्लिक कर रहा हूं, कोई मैंने अभी आपको कोई टेक्निकल चीज की तरफ लेके ही नहीं गया। अब यहां पे देखेंगे तो ये फेसबुक के एड लाइब्रेरी यहां पे खुलेगी। ठीक है जी। अच्छा मुझे ये बताएं, मेरी वॉइस आप लोगों को क्लियर आ रही है? एक चीज मुझे बताएं ताकि मैं एक तरह। हाँ हाँ हाँ, वॉइस क्लियर है तो यस टाइप कर दें, अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है यस, या नहीं आ रही तो वो भी, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है कि कुछ गड़बड़ है, महसूस हो रहा है। आई डोंट नो इफ दैट्स अ रियलिटी। सही है, वॉइस सही है? सही है, वॉइस क्लियर है, चलें गुड हो गया। ठीक है जी, गुड है, सही है, चलें थैंक यू। अच्छा अब देखें यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, फेसबुक की एड लाइब्रेरी खुल गई। ठीक है, अब गौर से देखो, गौर से देखो, गौर से। ठीक है, फेसबुक की क्या खुल गई, एड लाइब्रेरी। उस ब्रांड की, उस कंपैटिटर की, जो पिछले 8 साल से कारोबार में है और अभी भी पेड एडवर्टाइजिंग कर रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरी एक बात गौर से सुनिएगा। मैं यहाँ पे ये करूंगा कि यहाँ पे देखें, ये वो एड्स हैं जो फेब्रुवरी में लॉन्च हुए, यानी कि इसी महीने। मैं फिलहाल फिलहाल इसको नहीं देख रहा, मैं नीचे आता हूं। ये वो एड्स हैं जो जनवरी में लॉन्च हुए। ठीक है, मैं ये देखूंगा इनके, लेट सपोज मैं थोड़ा नीचे जाता हूं तो ये देखो, ये वो एड है जो 1 जनवरी 2024 को स्टार्ट हुआ और अभी भी ये इस एड में, इस डिजाइन में पैसा डालना है। मेरी बात को गौर से समझें, ये इश्तिहार इन्होंने स्टार्ट किया था 1 जनवरी को और अभी भी इसमें पैसा डाला जा रहा है और ये है वो डिजाइन। यानी कि इस डिजाइन में ये पिछले कोई 1 जनवरी से लेकर अभी तक 1 महीना 10 दिन से पैसा डाल रहे हैं, इसके ऊपर मार्केटिंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये डिजाइन बिक रहा है। मैं राइट क्लिक करूंगा, सेव इमेज, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। इसी तरीके से दूसरा डिजाइन मेरे पास आई, ये भी पहली पहली जनवरी को स्टार्ट हुआ था, अभी भी इसमें ऐड रन हो रहे हैं। राइट क्लिक, सेव इमेज, बस। फिर मैं नीचे जाऊंगा, दिसंबर में ऐड आ गया, नाइस। अब आप ये देखो, ये 22 दिसंबर में ये ऐड स्टार्ट हुआ था और ये 10 फेब तक अभी तक ये रन हो रहा है। इसकी सीधे सीधी एग्जांपल है कि ये बिक रहा है, ये डिजाइन बिक रहा है। अगर कोई डिजाइन नहीं बिकता, अगर कोई चश्मा नहीं बिकता, मिसाल के तौर पे, ये 3 से 5 दिन के अंदर बंद कर दिया जाएगा। 3 से 5 दिन के अंदर बंद। ये अगर 1.5 महीने से ऐड चल रहा है, ये डिजाइन है चलने वाला। छोटी बिल्कुल सीधी सी एग्जांपल में, ये डिजाइन है चलने वाला। राइट क्लिक, सेव इमेज, राइट क्लिक, सेव इमेज, मेरी बात समझी? इस तरीके से आपने 50 डिजाइन सेव करने हैं अपने कंप्यूटर में और कंप्यूटर से मोबाइल में डाल दीजिएगा, बस इतना सा काम करना है। 50 डिजाइन आपने सेव किए और वो आपने कंप्यूटर में, कंप्यूटर से मोबाइल में डाल दिए। अब आपने क्या करना है, अब आपने दोबारा से होलसेल मार्केट जाना है। ठीक है जी। और वो जो कार्ड्स आपने लिए थे ना, 10 कार्ड्स, उन्हीं दुकानों में आपने जाना है बस, और उन 10 में से उन लोगों को अलग कर दीजिएगा जो कोऑपरेटिव नहीं थे। उन 10 में से उन होलसेलर्स को अलग कर दीजिएगा जो कोऑपरेटिव, उनका एटीट्यूड अच्छा नहीं था। ठीक है, मिसाल के तौर पे 4-5 रह गए। आप मिसाल के तौर पे फिर गए एक होलसेलर के पास जिनका एटीट्यूड भी अच्छा था, कोऑपरेटिव भी थे, माल भी उनके पास अच्छा था। आप उनके पास गए, मिसाल उनका नाम है शब्बीर भाई। शब्बीर भाई के पास आप गए, शब्बीर भाई से आपने क्या बोला कि सर ये मैं आपको 50 डिजाइन लाया हूं आपके पास, मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूं, आपने मुझे बताना है कि इनमें से मिलते जुलते डिजाइन आपके पास कौन से हैं। क्या करना है आपने, वो 50 डिजाइन उनको व्हाट्सएप किए और उनको बताना है कि इससे मिलते जुलते आप निकाल के मुझे बताएं आपके पास कौन से हैं। अब शब्बीर भाई देखेंगे, आज ये 50 में से ये 5 डिजाइन हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं, इससे मिलते जुलते, किसी को कॉपी आप नहीं करेंगे, इससे मिलते जुलते अवेलेबल है। अब वो निकाल के आपके सामने रखेंगे और उसके बाद आपने उनसे एक सवाल पूछना है। वो सवाल ये होगा कि इन 5 डिजाइन में से किस डिजाइन की क्वांटिटी अवेलेबल है आपके पास। ये देखो दोस्तों, ये आपको, ये नहीं आप करोगे इस तरीके से, आपका नुकसान होगा ई कॉमर्स में। इन 5 में से क्वांटिटी किसकी किसकी अवेलेबल है आपके पास। अब शकील भाई बोलेंगे यार 5 में से ये 2 हैं जिनकी रेगुलर आइटम है, जिनकी क्वांटिटी भी पीछे गोदाम में 100-100, 200, 500-500 पीस पड़ी हुई है।
आपने वो पीस उठाने हैं जिसकी आपके होलसेलर के पास क्वांटिटी होगी। क्यों? क्योंकि देखो हमारा काम क्या होता है, हमारा काम ये होता है कि हम एक बॉटल दिखाते हैं, हम एक तस्वीर दिखाते हैं, हम एक प्रोडक्ट दिखाते हैं और हम 100, 1000, 5000 निकालते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? हम एक प्रोडक्ट दिखा के एक प्रोडक्ट नहीं बेचते, हम एक प्रोडक्ट दिखा के हमें 1000 पीस बेचने, जिस तरीके से मैं बेच रहा हूं। यही काम आपको करना है, लेकिन आसान तरीके से। मैं तो ठीक है, मैं तो स्टॉक रखूंगा अपने पास में, मेरा तो अपना काम है, ठीक है, मैं तो बेपना स्टॉक रख दूंगा, 1000, 2000, कल मैंने 2000 बोतलें रीस्टॉक की हैं, वो भी कम है। पॉइंट इज, आपको नहीं करना, आपने खेलना है होलसेलर के स्टॉक के साथ। मेरी बात समझ आ रही है? आपने खेलना है होलसेलर के स्टॉक के साथ, राइट? अब आपने क्या करना है, आपने वो अगेन, मैं यहाँ पे स्क्रीन अपनी शेयर करता हूं आपको, वो 2 पीस मिल गए जिसकी क्वांटिटी जो है आपके होलसेलर के पास अवेलेबल है। अब अगेन मैंने आपको बोला कि आपने स्टॉक नहीं रखना, ठीक है? अब आपके पास सप्लाई आ चुकी है, अब आप वो 2 पीस वापस ले आओगे अपने घर, घर से आप काम शुरू कर रहे हो, 5 पीस आप ले आए, जो भी जिसकी भी क्वांटिटी उनके पास अवेलेबल है। और कोई परेशानी की बात नहीं है कि आपके शॉपिफाई स्टोर में 5 प्रोडक्ट्स हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। कोई परेशानी की बात नहीं है कि आपके फेसबुक पेज में 6 लाइक्स हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है कि आपके पास 0 रिव्यूज हैं, कुछ भी नहीं होता इससे, मेकिंग सेंस, कुछ भी नहीं होता। आप काम शुरू करो, राइट? तो आपने क्या किया, अब देखो हमारे पास, अब आप बातें नहीं कर रहे, अब दुनिया को पता है कि जी आप सीरियस हो चुके हो, काम आपका अल्हम्दुलिल्लाह चल पड़ा है, आपके पास प्रोडक्ट आइडेंटिफाइड है, आप सन ग्लासेस बेच रहे हो, आपके पास आपका ऑनलाइन स्टोर बन चुका है, और उसके बाद प्रोडक्ट की सप्लाई भी आपके पास आ चुकी है, शब्बीर भाई आपको मिल गए जो कि आपको वो माल दे रहे हैं जिसकी क्वांटिटी अवेलेबल है, ठीक है? अब आखिरी हल रहता है, आखिरी स्टेप रहता है, वो आखिरी स्टेप क्या है बेटा? सुबह दोपहर शाम उसको बेचो, सुबह दोपहर शाम। कैसे बेचो मैं आपको हर तरीका बताऊंगा। अगेन, एड्स रन करो, कॉल करो, व्हाट्सएप करो, एसएमएस करो, दोस्त से मिलने जा रहे हो उसको बेचो, आई डोंट केयर। उसूल याद रखो, दुनिया में जो बंदा भी अमीर बनाए सही तरीके से बेच के बनाए चीजों को, प्रोडक्ट सेल करके बनाए, सर्विस सेल करके बनाए। जो जितना ज्यादा बेचेगा उतना ज्यादा पैसा बनाएगा, मैं जितना ज्यादा बेचूंगा एक दिन में उतना ज्यादा पैसा बनाऊंगा, सीधा सीधा उसूल है। मैं अगर मिसाल के तौर पे, मुझे अगर तसल्ली नहीं है कि नहीं यार आज मेरी कितनी सेल्स हुई, मिसाल के तौर पे आई डोंट नो, आज मेरी सेल्स हुई अभी तक 1,94,000 की, मुझे तसल्ली नहीं है, मैं क्या करूंगा? अगेन, मैं ज्यादा बेचूंगा और ज्यादा बेचने की फिक्र करूंगा, मैं कैंपेन्स का बजट बढ़ाऊंगा। मेरी बात समझ आ रही है? अब आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ बेचने पे ध्यान देना है। कैसे? वो भी तरीका मैं आपको बता रहा हूं। और ये अब तो यार ये कुछ मुश्किल नहीं रहा दोस्तों, कुछ मुश्किल नहीं है। कम ऑन, मैं किस तरीके से आपको बोलूं? बहरहाल, सबसे पहले चीज एआई का इस्तेमाल करो, सबसे पहले एआई को सीखो। देखो मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं, छोटी सी एग्जांपल देता हूं। एआई आया था नवंबर 2022, चैट जीपीटी, एआई नहीं, चैट जीपीटी नवंबर 2022 को पैदा हुआ था, ठीक है? और 3 महीने के बाद फरवरी से मैंने सीखना शुरू किया, ठीक है जी, और मुझे वो फायदे मिले एआई के जरिए से। अगर मैं नहीं सीखता तो खाक मुझे कुछ हो पाता। मैं सुबह से शाम इधर ऑफिस में, रात के 9 से 11:30, 9 से 11 बजे तक रोजाना रिलीजियसली मैंने एआई के ऊपर वक्त दिया, टाइम दिया, उसके ऊपर मेहनत करी, उसके ऊपर एक एक टूल को खंगाल डाला। तो अल्लाह का शुक्र है बेपनाह फायदा हो। तो आपने इसको सीखना है, करना क्या है? एआई के जरिए से। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। मिसाल है, ये परफ्यूम की बोतल है। अब मुझे आप लोगों ने ऐसे ही जवाब देना है, मैं चैट बॉक्स को नहीं देख रहा, ऐसे ही जवाब देना है दिल में, उसूली बात करूंगा। मैं ज्यादा बॉटल्स बेच पाऊंगा परफ्यूम्स की अगर मैं अपनी परफ्यूम्स की अच्छी इमेजेस और अच्छी वीडियो से मार्केटिंग करूंगा। ऐसा ही है ना? अगर मैं बुरी बेकार इमेजेस और बेकार वीडियो से करूंगा तो मेरी सेल्स नहीं होंगी, ये उसूली बात है, ठीक है जी। अब पॉइंट आ जाता है, अगर मैं अच्छी इमेजेस और अच्छी वीडियोस बनाने जाऊंगा तो मुझे किसी अच्छे इंसान का इंतखाब करना पड़ेगा, और जो अच्छा इंसान होगा, जो एक्सपीरियंस इंसान होगा, जो काबिल इंसान होगा, वो महंगा भी होगा। कॉमन सी बात है। ऐसा तो नहीं होगा हाँ मैं फ्री में काम कर दूंगा आपके लिए, ऐसा तो कोई नहीं मिलेगा ना। एक ऐड आप शूट कराने जाओ तो बिस्मिल्लाह करो, 1.5 लाख रुपए से कम कोई मांगे तो मुझ मेरे पास आना। फिर काबिल इंसान की बात, वो नहीं है जिसको डीएसएलआर पर होल्ड करना आता है, वो नहीं, जो काबिल इंसान उसको क्रिएटिव बनाने आता है, राइट? अब फर्स्ट वहां पे जाएंगे, सर आपने तो बोला था 30,000 से स्टार्ट करना, ये तो पंचायत हो गई, ये तो 1 लाख तो वीडियोग्राफर ही मांग रहा है। तो उसके लिए बोला है कि बिस्मिल्लाह करो, आप एआई को सीखो। अब देखो ये बॉटल है, मुझे इसकी पिक्चर्स बनानी है, अगर मैं इसकी फोटोग्राफी कराने जाऊंगा ठीक ठाक पैसा उसमें लगेगा। मैंने क्या किया, आई जस्ट वेंट टू एआई टूल विच इज फ्लेयर.ai। लिख लें इसको, और बहुत सारे हैं, इसको लिख लें, बाकी और भी हैं आपके पास, ग्लोरीफाई है, बहुत सारे हैं। फ्लेयर.ai। अब ये देखो यही बॉटल है, इसका मॉडल मैंने बनाया हुआ है, ये देख रहे हो एक मॉडल,
इसका मॉडल मैंने यहां बनाया हुआ है। अब मुझे इसकी पिक्चर्स बनानी है, मैं क्या करूंगा, आई जस्ट क्रिएट इमेजेस लाइक दीज, कम ऑन, आई क्रिएटेड इमेज लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, कम ऑन। अब ये करवाने तो जाओ बेटा किसी इंसान से, पता चल नहीं आपको कि कितने पैसे लगते हैं। ये कितने पैसे लगे, जीरो, फोकट। और कितना टाइम लगा, फ्यू सेकंड्स। यूज एआई। और इसमें भागना पड़ेगा दोस्त। और मैं ये कितनी बार बोल बोल के थक गया हूं, और ये मैं ये जुमला बोल रहा हूं पिछले साल अप्रैल या मई से, कि दोस्तों एआई का चर्चा कम हो जाएगा, एआई का चर्चा कम हो जाएगा, एआई का गला सूख गया ये बोल बोल के। हर सेमिनार में, हर वेबिनार में, हर स्टूडेंट को ये बोला। आई डोंट नो कि वो बात किस तरीके से अहमियत ज्यादा इसकी दिखाई जाए, आई डोंट नो। तो एनीवेज, तो आपने क्या करना है, एआई के जरिए से यू हैव टू क्रिएट एड्स, क्रिएट इमेजेस, क्रिएट वीडियोस, राइट। और उसके बाद आपने बिस्मिल्लाह करके फेसबुक में एड्स स्टार्ट करना है। गो टू business.facebook.com, अपना बिजनेस मैनेजर बनाओ। क्या बनाओ जी, बिजनेस मैनेजर। ठीक है, बिस्मिल्लाह करो, business.facebook.com। जब आप अपना फेसबुक का बिजनेस मैनेजर बना लोगे, तो उसमें आपका इस तरीके से एक सैंपल एड, ये इस तरीके से एड मैनेजर आपका खुलेगा। ठीक है जी। अब यहां पे आपने अपनी कैंपेन बनानी है। ठीक है। अब एक बात मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा एक सीक्रेट बता रहा हूं, आपके सारे मसले ऐड के खत्म हो जाएंगे, आपके सारे मसले सेल के खत्म हो जाएंगे, अगर आप ये एक छोटा सा और ये सीक्रेट नहीं है, ये एक जुमला है, एक जुमला है। वो क्या है, अब आजकल की दुनिया में टारगेटिंग करना अहमकाना हरकत है। आजकल के जमाने में 2024 में टारगेटिंग करना एड्स में अहमकाना हरकत है। आप टारगेटिंग कैसे करते हो, एड से। एड आपकी टारगेटिंग करता है, राइट। अब उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो आप कूदोगे इसके ऊपर, जब आप कूदोगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके से एड के थ्रू टारगेटिंग करनी है। वो खत्म हो गया इंटरेस्ट डालने हैं, और जी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट डाल रहे हैं, वो जमाना, वो 2018 का जमाना है यार, उस क्या हो गया। ठीक है जी, एनीवेज, तो अब आपने क्या करना है, लेट्स सपोज आपने पहली कैंपेन अपनी बनाई, एंड यू स्टार्ट विद द एंगेजमेंट कैंपेन। क्यों सर, क्यों एंगेजमेंट, आप तो खुद तो सेल्स कैंपेन रन करके पैसा बना रहे हैं। और अगेन लेट्स सी कि इसमें और सेल्स हुई हैं इस वाली कैंपेन में। रिफ्रेश दिस, 28 से आहा 31। दिस कैंपेन इज गिविंग यू सो ऑसम रिजल्ट्स यार, माशाल्लाह, सो ऑसम रिजल्ट्स, राइट। एनीवेज, सो एनीवेज मैं यहां पे था, आप खुद तो सेल कैंपेन, मेरे बलाले, मेरे लाले, मेरे शहजादे, जब आपका नया अकाउंट होगा ना, आप सेल्स कैंपेन नहीं बनाओगे, आपका अकाउंट यूं उड़ेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। स्टार्ट विद एंगेजमेंट कैंपेन। एंगेजमेंट कैंपेन स्टार्ट करो, कंटिन्यू प्रेस करो, ठीक है। मैनुअल एंगेजमेंट कैंपेन, मैं खाली बटन दबा रहा हूं, गौर से देखो, खाली बटन दबा रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा, कुछ चेंज ही नहीं कर रहा। इवेंचुअली आप अगेन ऑफ कोर्स आप इस ऑप्शन को यूज करोगे, एडवांटेज कैंपेन बचा, लेकिन अभी नहीं, अभी आप नेक्स्ट में जाओ, ठीक है जी। उसके बाद कुछ चेंज नहीं कर रहा, आई एम नॉट चेंजिंग एनीथिंग, आई एम नॉट चेंजिंग एनीथिंग, ध्यान दीजिए आप लेकिन, ठीक है जी। उसके बाद ये मैसेजिंग एप्स का आपको बटन नजर आ रहा है, ठीक है जी, मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है, मैंने इसको भी चेंज नहीं किया, बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होता है। अगर ये मैसेजिंग ऐप सेलेक्टेड है, तो जो एड मैं यहां पे अपलोड करूंगा, जो इमेज यहां पे अपलोड करूंगा, जो वीडियो यहां पे अपलोड करूंगा, फेसबुक बॉटम में, बॉटम राइट में एक बटन लगा देगा। बटन क्या लगेगा, व्हाट्सएप मी या मैसेज मी, व्हाट्सएप मी या मैसेज मी। अब किसी को भी मेरी वो प्रोडक्ट पसंद आएगी जिसकी इमेज मैंने बनाई हुई है, तो अगेन दे विल क्लिक ऑन दी एड। जैसे ही वो एड में क्लिक करेंगे, मेरे व्हाट्सएप में आ जाएंगे, जैसे ही वो एड क्लिक करेंगे मेरे व्हाट्सएप में आ जाएंगे। और आपने एक दिन में 100 व्हाट्सएप लेकर आने, मैं मानूंगा नहीं उससे पहले। देखो, एक दो व्हाट्सएप से कुछ नहीं होगा, 100 व्हाट्सएप लेकर आओ एक दिन के अंदर। मैंने क्या बोला था आपको, किस असूल पे चला रहा हूं, जो जितना ज्यादा बेचेगा उतना ज्यादा पैसा बनाएगा। 100 व्हाट्सएप लाना आपको बच्चों वाला काम है। क्या काम है, बच्चों वाला काम है, बच्चे ये काम कर लेंगे। ये काम कौन करेगा, बच्चे। आप इंशाल्लाह बड़ों वाले काम, आप एक दिन में 500 व्हाट्सएप लाना, अभी तो चलो बच्चों वाले काम से एक दिन में 100 व्हाट्सएप, राइट, बच्चों वाला काम है। 100 व्हाट्सएप एक दिन में लाना, ठीक है जी। उसके बाद अब गौर से सुनो, ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे 100 लोग आपके व्हाट्सएप में आए, ठीक है जी, नो वरीज, इट्स सो सो इजी। 100 लोग आपके व्हाट्सएप में आए, उन्होंने आपसे पूछा, हाँ जी क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा, वो कोई सवाल पूछेंगे भाई, मिसाल है आप बैग बेच रहे हो, क्या लेदर मटेरियल है, इंपोर्टेड है, लोकल है, इसमें कितने जिप्स हैं, इसमें क्या साइज है, इसकी क्या प्राइस है, इसका क्या डिस्काउंट है, रिटर्न पॉलिसी, वो पूरे जो कस्टमर पूछता है, आपने आंसर किया। और उसके बाद आपने पूछा, क्या पूछा, कि सर टू प्लेस ऑर्डर काइंडली प्रोवाइड मी नेम,
फोन नंबर एंड डिलीवरी एड्रेस। पूछोगे 100 लोगों से, दो चार, ये देखो यार, ये देखो, छोड़ो, ये देखो, मैं खुद भी यही काम कर रहा हूं। ये देखो जो ऑर्डर व्हाट्सएप से आते हैं, ये क्या आया अभी लेटेस्ट ऑर्डर, 3:38 पे ऑर्डर वाया व्हाट्सएप, इधर आओ, ऑर्डर वाया व्हाट्सएप। मैं खुद भी यही कर रहा हूं यार, कम ऑन, सीरियसली। मैं खुद भी इसी तरीके से 18 लाख रुपए माना कि प्रॉफिट, अल्हम्दुलिल्लाह, राइट, प्रॉफिट, और मुश्किल चीज बेच के। आपको तो आसान चीज में लगाने की कोशिश कर रहा हूं मैं यार, आपको तो आसान चीज में लगाने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। तो अगेन व्हाट यू डू इज, अब उसके बाद ऑल यू हैव टू डू इज, उसके बाद आप थोड़े, ये अपना व्हाट्सएप अटैच करना, ये बच्चों वाला काम है, मैं ये नहीं सिखाऊंगा। सर व्हाट्सएप कैसे अटैच होगा? वॉच सम वीडियो यार, कम ऑन। व्हाट्सएप कैसे, इंस्टाग्राम का पेज आप बना दोगे, अटैच हो जाएगा। उसके बाद आपने अगेन, डेफिनेटली 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 गो विद द एडवांटेज प्लस। लेकिन अगेन आपको होगा जी हमें थोड़ी सी टारगेटिंग बताएं। तो अगर टारगेटिंग करनी भी पड़े, और जी करनी भी पड़े, तो मैक्सिमम मैक्सिमम आप जेंडर या एज का करोगे, और सिटी, इसको नहीं छेड़ने की जरूरत है। ये मेरा अपना, मैं ऐसे ही पैसे बना रहा हूं, आपकी मर्जी है, आपका पैसा है। आपको टारगेटिंग में 1000 डालने, बिस्मिल्लाह करिए, आपकी जिंदगी है। मुझे ऐसा पैसा बनता है, मैं तो यही करता रहूंगा। और मेरी कैंपेन्स अल्हम्दुलिल्लाह बेपना रिजल्ट मुझे लेके देती हैं। मैं रिफ्रेश करता रहूंगा, ये काउंट इंशाल्लाह बढ़ता रहेगा वेबसाइट पर। अब मैं इसको फेक नहीं कर सकता, मैं कहां से फेक करूं इसको, राइट, कम ऑन। अब मैं ऐसा काम करता भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। पॉइंट ऑफ द मैटर इज, दिस इज हाउ इट वर्क्स। आपकी मर्जी, आपको डिटेल टारगेटिंग, हमें यहाँ पे पढ़ेंगे जी वो लोग जो परफ्यूम को लाइक करते हैं, कहांगे जी परफ्यूम, ओके जी, परफ्यूम जापानीज ब्रांड, लव इट, ऑसम। फिर और द परफ्यूम शॉप, बिकॉज मैं परफ्यूम बेच रहा हूँ भाई। कम ऑन, 2024 चल रहा है, एआई का जमाना है, ये कोई पंचायतें करने की क्या जरूरत है? बाकी आपकी मर्जी है भाई, मैं फेसबुक ऐड नहीं सिखाता, मैं खुद इससे पैसे बना रहा हूँ, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ। ये नहीं बोलना था नुकसान हो गया, वो आपकी मर्जी। एनीवेज, आपने एज ब्रैकेट थोड़ा सा ऊपर से सेलेक्ट करना है। डोंट गो 18-19, आपकी मर्जी है, मैं नहीं जाता कभी भी, राइट। उसके बाद आपने ये बिस्मिल्लाह करके, आपने 300 रुपए से स्टार्ट तो करो मामू, 300 रुपए से स्टार्ट तो करो, बिस्मिल्लाह तो करो। 300 रुपए यानी तो बिरयानी की प्लेट खा लोगे आप। 300 रुपए यहाँ नहीं डालोगे तो आप 2-3 फ्राइज खा लोगे। ऐसा ही है ना, राइट। 300 रुपए डाल के बिस्मिल्लाह करो, राइट। 300 रुपए आप डालते हो तो होगा क्या? अब आप इधर आओ, मैं आपको एग्जैक्ट दिखाता हूं, देखो, इधर आओ। मेरी अब बेकार सी हैंड राइटिंग होगी, इसको आप जरा सा, मुश्किल होगी समझने में, मुझे खुद भी होती है, लेकिन बहरहाल समझने की कोशिश करना। मिसाल के तौर पे 300 रुपए मैंने ऐड में रन किए। 300 रुपए की वजह से मुझे कितने लोगों तक मेरा इश्तेहार देखा? मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स सपोज आपका इश्तेहार देखा, ये देखो 4000 लोगों तक, गिव और टेक, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन चलो, 4000 लोगों तक आपका इश्तेहार देखा। 4000 में से 100 लोगों ने आपके ऐड में क्लिक किया और आपके व्हाट्सएप में विजिट किया, आपकी ये वेबसाइट में गए, स्टार्ट व्हाट्सएप कर लो। 100 में से 2 लोगों ने खरीद लिया, आपने कितना पैसा बना लिया सर? 4000 रुपए, अगर 2000 रुपए की प्रोडक्ट आप बेच रहे हो। यानी कि मैं क्या बोलूंगा कि मैंने 300 रुपए डाले, और जी मैंने कितने पैसे बनाए? 4000 रुपए कमाए। 300 रुपए डाले, 4000। अब मैं कितना कमा रहा हूं मैं आपको दिखाता हूं। मैंने आपको क्या बोला है? 300 रुपए डाल के आपकी 2 सेल हुई, यानी कि एक सेल कितने में होगी? 300 रुपए डाल के ऐड में 2 सेल हुई, एक सेल कितने में हुई, हो रही है? 150 में। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? मैं आपको अपना दिखा देता हूँ, कहाँ का, फेसबुक का दिखाना, मैं फेसबुक का आज का दिखा देता हूँ। ये मेरी आज की कैंपेन है, एक सेल मुझे 96 ही पड़ रही है, मैं आपको 150 में लगा रहा हूँ। मैं आपको गूगल ऐड का दिखा देता हूँ, एक सेल मुझे कितने की पड़ रही है। एक सेल मुझे कल का देखो, बल्कि इधर उधर की क्या करो, इतना दूर का सारी होस्ट है, कल ना चला ऐड, तो मैं कल का दिखा देता हूँ आपको। कल मुझे 87 की और 77 की सेल पड़ रही है, मैं आपको 150 की लगा रहा हूँ एक सेल। फर्क इतना है कि मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप बिस्मिल्लाह तो करें, बिस्मिल्लाह इतनी सी देर है। एंड अगेन, इट वर्क्स दोस्तों, इट वर्क्स। अब आप ये देखो, मैंने क्लास शुरू की थी, क्लास शुरू करने के बाद 1 घंटा हो गया, 1 घंटे के अंदर अल्लाह का शुक्र है मेरे पास कितने ऑर्डर्स गिर गए? 1 2 3 4 5 6, जिसमें से एक व्हाट्सएप से आया है, 3 ऑफकोर्स शॉपिफाई से आए हैं, और बाकी ये कंफर्म भी, और साथ साथ टीम कंफर्म भी करिए, सब देखो कंफर्म ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर व्हाट्सएप, ठीक है, आगे जाओगे सब कंफर्म हो गया। ये सब टीम कॉल करके कंफर्म कर रही है, पेंडिंग है या नहीं है, कैंसिल भी होते हैं कुछ इसमें, वो करने पड़ते हैं, सीधी बात है, राइट। पॉइंट ऑफ द मैटर इज, क्लास के दौरान 1 2 3 4 5 6, अभी 1 घंटे में 6 गिरे हैं ना, तो इंशाल्लाह क्लास खत्म करूंगा तो मैं यहीं बैठे बैठे आपसे बातें करते हुए 20-25 हजार की सेल, 30 हजार की सेल अलहमदुल्ला उठा चुका हूँ इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आपसे ही बोल रहा हूँ, आप बिस्मिल्लाह करो, मैं खाली दिखा नहीं रहा आपको, मैं वो बंदा नहीं हूँ, हाँ जी क्या हाल है सर, ये देखें जी, इतनी सेल्स मैंने कर ली, अब फिर क्या करूं ये नहीं पता, पूरा सिखा दिया है आपको, आई हैव गिवन यू एवरीथिंग।
इनफैक्ट इनफैक्ट इसका अगर आपको आधा भी पता होता ना, आप पैसा बना सकते हो, जो मैंने आपको अभी बताया आधा। इतने स्टैट्स के साथ तो दुनिया में कोई बंदा आपको नहीं बताएगा, वो भी फोकट में। मैंने कौन से आपसे पैसे लिए हैं? मैंने कोई आपको, और इसके तो ठीक ठाक पैसे मैं ले सकता हूँ यार ये सिखाने के। आई एम एक्चुअली रनिंग दिस बिजनेस। मैं तकरीबन कोई 20 दिन में आधे करोड़ की परफ्यूम बेच चुका हूँ, कोई मजाक की बात नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अगर पैसा चार्ज करना इसमें आऊँ इस वेबिनार के, आई कैन चार्ज बोट लोड ऑफ मनी। 20 दिन के अंदर आधा करोड़ रुपए की सेल्स मैंने कर ली है उठा के, अल्लाह का शुक्र है। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ गए स्टार्ट। ठीक है जी, आई कैन चार्ज बोट लोड ऑफ मनी फॉर दिस, ट्रस्ट में। 20 से 10 तारीख, ठीक है जी, मोर देन, क्या हो गया, ओके, ठीक है जी, 41 lakhs, ऑलमोस्ट आधा करोड़ ही बनता है, ठीक है, फॉर टेक, राइट। सो आई कैन चार्ज बोट लोड ऑफ मनी फॉर दिस। ये सिर्फ दिखा क्यों रहा हूं? कि आप अगेन इंस्पायर होके अपना काम शुरू करो। आप काम शुरू करोगे, आपका आने का जो मकसद है वो पूरा होगा। आपको ये लगो भाई ये तो दिखा रहे हैं, तो दिखावा कर रहे हैं, कोई दिखावा नहीं कर रहा। दिखावा करके मुझे अगर वो होता तो मैं वो करता कि दिखावा करके आपको मुझे कोई ऐसी मुझे अलबत्ता परेशानी होती है दिखा के, सीधी बात है पाकिस्तान में तो। लेकिन दिखाऊंगा तो आपको यकीन होगा, दिखाऊंगा नहीं मैं आपको सिखा दूंगा, ये सब आपको सिखा देता आपके लिए वर्थलेस था। अरे भाई हमें क्या पता है, तो हम सुनते रहते हैं। आई गेव यू द रियल टाइम कैंपेन्स, आई गेव यू द रियल टाइम। आज के दिन अभी क्लास होने से पहले 28 सेल्स थी ना, अभी मैंने आपके सामने रिफ्रेश किया था। अब इसको मैं, इसको दुनिया का बंदा कैसे फेक करेगा यार बताओ। ये देखो पूरा स्टैट्स आपके सामने आ रहा है, कम ऑन, ठीक है जी। तो अगेन दिस इज बेसिकली इट दोस्तों। ये काम शुरू करो, ये काम एक्टिवली शुरू करो, भागो इस काम के लिए। इसमें 10 लाख रुपए, ये प्रॉफिट की बात मैं कर रहा हूं, ये मैं सेल शेल की बात यहां पे ला ही नहीं रहा, प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। इसमें 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए कोई मायना भी नहीं रखता प्रॉफिट में, कोई मायना भी नहीं रखता सीरियसली। तो अगेन इसके ऊपर बिस्मिल्लाह करें, सीख, इसके ऊपर काम शुरू करें, कोई प्रोडक्ट स्टार्ट करो लेकिन भागो, दौड़ो इसके ऊपर, बिस्मिल्लाह करो। और जिस तरीके से मैंने सिखाया उस तरीके से ही जाना है आपने, ठीक है। अपना ये स्टॉक स्टॉक रखोगे ठीक ठाक, नुकसान होगा, पहले ही बता दिया मैंने आपको। अपना स्टॉक रखोगे नुकसान होगा, बाद में फिर नहीं बोलना कि हाँ जी हम तो आए थे हमें तो नुकसान हो गया। पहले बता चुका हूं, स्टॉक रखोगे नुकसान होगा, माल फंसेगा। तो माल इंशाल्लाह बैंक में, मैं वही बोला ना, 1 करोड़ रुपए जमा हो जाए फिर स्टॉक रखो, फिर स्टॉक रखो, सब कुछ करो, कोई परेशानी नहीं है। ये था पहला तरीका पैसा बनाने का, पहला तरीका पैसा इससे ये एक्टिवली काम। और अब जो सिखा रहा हूं ये करो पैसिवली, ये काम है एफिलिएट का। दो काम ये साथ करो, जिस तरीके से मैं खुद भी कर रहा हूं, ये दोनों काम मैं साथ कर रहा हूं एवरी मंथ। एफिलिएट का काम क्या होता है कि ई कॉमर्स में जितनी बुराइयां तो नहीं, ई कॉमर्स में जितनी पंचायतें हैं, जितनी परेशानी है, क्या परेशानी है? ई कॉमर्स स्टॉक रखने की परेशानी है, रिटर्न का माल भरपूर आता है ठीक है, उसकी कंफर्मेशन कॉल के बावजूद ये सारी बेचारे हम लोग कंफर्म कर, टीम बैठे भी, हाँ जी सर कंफर्म है, हाँ जी कंफर्म है, कंफर्म है, कंफर्म, फिर भी आ जाता है भैया क्या मजाक है। खैर मसला नहीं होता क्योंकि सेल हमारी अल्लाह का शुक्र इतनी होती है, वो रिटर्न अगर 10-15% भी हो तो फर्क नहीं पड़ता हमें, अल्लाह का शुक्र। बताने का मकसद ये पंचायत तो है ना। तो अगेन रिटर्न्स की पंचायत, कोरियर कंपनीज की ट्रैकिंग रखनी पड़ती है, कोरियर कंपनीज की पंचायत, ब्लू एक्स में अपना अकाउंट बनाना है या लिपर्ड में, तो उनके साथ डीलिंग में वो अलग पंचायत, वो सही है, पंचायत हमारी होती है ना कि टाइम देना पड़ता है। इसी तरीके से एड्स रन करना है, ये भी ये सब प्रॉब्लम्स को हटा दो तो क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा एफिलिएट मार्केटिंग। तो फिर क्यों ना करें राइट। कोई महीना अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 16, 17, 18, तकरीब पिछले कोई 5-6 सालों से कोई महीना ऐसा नहीं गुजरता जिसमें मैं, कभी ऐसा हो गया हो तो अगर 6 फिगर से कम मैंने कमीशन कमाया एफिलिएट में, अल्लाह का शुक्र। पाकिस्तानी रुपीस में, डॉलर वाला इतना तो नहीं कमाता, लेकिन पाकिस्तानी रुपीस में। और इसके लिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, इसके लिए मुझे ये भी नहीं करना पड़ता, ये भी, क्योंकि मैं जो भी कमाता हूँ रिकरिंग कमीशन से कमाता हूँ। पिछले महीने माशाल्लाह बहुत जबरदस्त 3.5 लाख अल्लाह का शुक्र है तकरीबन एफिलिएट कमीशंस बने, विच इज ऑसम। इस महीने पता नहीं पता चलता है। तो पॉइंट ऑफ द मैटर इज एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है? एफिलिएट मार्केटिंग ये होती है, मैं आपको ऐसे समझाऊं कि मिसाल के तौर पे क्या मैं दूं आपको, लेट्स सपोज ये पेन है, ठीक है जी। अब अगेन ये जो पेन है, हाँ अगेन ये मेरे, अगेन मेरा स्टूडेंट भी इसका काम करता है, ठीक है जी। ये देखो ब्लैक डायरी है, अब अगेन प्रोडक्ट आइडिया यार, ये देखो डायरी देख रहे हो, ब्लैक डायरी है। और ये पेन जो है ना ये इसके ऊपर चलता है, ये सिल्वर कलर का पेन है, ये इसके ऊपर चलता है। ये भी प्रोडक्ट है और माशाल्लाह ठीक ठाक वो बच्चा बेच रहा है, ठीक ठाक बेच रहा है, 3,000 रुपए का ये बेचता है पूरे डब्बे के साथ। ये ये पेन एक मोर का पर, एक मोर का पर होता है और एक छोटा सा परफ्यूम, पूरा डब्बा, डब्बा मेरे पास नहीं है, वो इधर उधर हो गया, मैं दिखाता, बेच रहा है भाई, सुबह दोपहर मिलियंस की सेल्स है।
बेचो बेचो बेचो, बेचना नहीं है यार, क्या करें फिर। बहरहाल, मिसाल के तौर पर ये पेन, मैं बात करता है एफिलिएट की, ये पेन है। ये पेन जो है ना, मैं आपको बोलूं यार, ये पेन बहुत अच्छा है। ये पेन वैसे कहीं पे भी नहीं चलता, लेकिन ये ब्लैक पेपर में चलता है। और इस बहुत स्मूथ है, इसकी इंक बहुत लंबी लास्ट करती है। और अगेन एक अच्छा जो है ना, लिखने में बड़ा एक स्मूथनेस का फैक्टर आता है। मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको ले लो। ये लिंक है, इस लिंक में क्लिक करोगे ना, डिस्काउंट भी मिलेगा, इस लिंक में क्लिक करके ले लो। अगर आप ले लोगे तो मुझे कमीशन मिल जाएगा, हालांकि मेरे पास ये प्रोडक्ट है भी नहीं और मुझे डिलीवर भी नहीं करनी, कंपनी से डायरेक्ट डिलीवर होके जाएगी। मुझे क्या हो गया, मुझे सीधा सीधा कमीशन मिल गया। ये है एफिलिएट मार्केटिंग। समझ आई बात आपको। अब एफिलिएट मार्केटिंग करनी कैसे, इसका स्टेप मैं आपको बता रहा हूं कैसे करनी। ठीक है, वेरी सिंपल, बहुत सारे तरीके होते हैं, मैंने दो तीन तरीकों से किए और अभी भी दो तीन तरीकों से अलग से करता हूं। मैं अब तो खैर एक तरीके से करता हूं, मैं आपको ये तरीका सिखा रहा हूं। ठीक है जी। अब यहां पे सबसे पहला स्टेप क्या है, एफिलिएट में भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करो। प्रोडक्ट कैसे आपको मिलेगी, उसके लिए आपको एफिलिएट नेटवर्क्स में जाना पड़ेगा। ठीक है जी। अब ये एफिलिएट नेटवर्क्स कहाँ है, चैट जीपीटी खोलें और यहां पे सीधा सीधा लिख दें टेल मी 10 एफिलिएट नेटवर्क्स, लिस्ट आ जाएगी आपके पास। ठीक है जी। आपने उठा के साइन अप करना शुरू करो, जिसमें मिसाल के तौर पे amazon एसोसिएट में साइन अप करें, फ्लेक्स ऑफर्स में साइन अप करें, डिजी स्टोर 24 में साइन अप करें, कमीशन जंक्शन में साइन अप करें। ये सारे एफिलिएट नेटवर्क्स हैं। जब आप यहां पे साइन अप कर लेंगे ना, तो आपको इनकी पूरी प्रोडक्ट की फहरिस्त दिख जाएगी। आपने क्या करना है कि आपने उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है कि जिसमें कमीशन अच्छा है, जिसमें कन्वर्जन भी अच्छा है और जिसमें कंपटीशन कम है। मेरी बात समझ आ रही है। और इन तीन कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में है। कौन सी तीन कैटेगरी, नंबर वन हेल्थ, नंबर दो वेल्थ, नंबर तीन रिलेशनशिप्स। यानी कि हेल्थ में कौन सी प्रोडक्ट्स होंगी, वजन कम करने की प्रोडक्ट, बाल उगाने की प्रोडक्ट, फिटनेस की प्रोडक्ट्स, दांत सफेद करने वाली प्रोडक्ट्स। मेरी बात समझ आ रही है। पर्सनल ग्रूमिंग प्रोडक्ट, बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती है, राइट। तो अगेन इनमें से कोई प्रोडक्ट आपने चूज करनी जिसमें कमीशन अच्छा है, कन्वर्जन अच्छा है, कंपटीशन कम है। अब मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट है, मैं आपको यहां पे बताता हूं कि एग्जांपल के तौर पे, देयर इज वन प्रोडक्ट इन थ्राइव पैच, सॉरी इन कमीशन जंक्शन। कमीशन जंक्शन एक एफिलिएट नेटवर्क है। यहां पे एक प्रोडक्ट पड़ी है थ्राइव पैच के नाम से। ये वजन कम करने की प्रोडक्ट है, पेट कम करने की प्रोडक्ट है। इसको कोई बंदा बेचेगा तो उसको ये कमीशन देते हैं एट मैक्स $40, $30 से $40 कमीशन मिलता है। अब मैंने अगर इसको बेचने का इरादा किया है, तो मुझे ये लोग क्या दे देंगे, कमीशन जंक्शन वाले मुझे दे देंगे इसका एफिलिएट लिंक, कि जी आप ये एफिलिएट लिंक लें और अब आप इसको प्रमोट करें। कोई भी आपके एफिलिएट लिंक में क्लिक करके खरीद लेगा, दुनिया में वो कहीं भी बैठे, कमीशन हम आपको दे देंगे। अब ये है स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर वन में हमने प्रोडक्ट को फाइनलाइज किया, एफिलिएट नेटवर्क पे साइन अप किया, पूरी लिस्ट आ गई, हमने ऐसी प्रोडक्ट उठा ली। अब दूसरी चीज जो हमें देखनी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि क्योंकि हम बैठे हैं पाकिस्तान में, और ये वाला जो मेथड जो मैं आपको अभी सिखा रहा हूं, ये हम अप्लाई करेंगे अमेरिका में। यानी कि ये एफिलिएट में आप कमाओगे डॉलर में। ये ऊपर वाला मैंने आपको पाकिस्तानी रुपी कमाना सिखाया, अब ये डॉलर कमाना सिखा रहे हैं। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, मुझे पाकिस्तान में बैठ के अगर अमेरिका में प्रोडक्ट को बेचना है, तो मुझे ये मालूम करना पड़ेगा कि उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है जो मैंने सेलेक्ट करी है। अब डिमांड देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक इनडायरेक्ट रास्ता अख्तियार करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं google.com से मालूम करूंगा कि यार थ्राइव पैच के कितने खरीदार मौजूद हैं। अगर मुझे गूगल बता देगा कि जी बहुत खरीदार है, मैं उस प्रोडक्ट में आ जाऊंगा। अगर बोलेगा कि नहीं कोई भी नहीं है, तो मैं पागल हूं कि उसमें हूं, राइट। तो अब मैं गूगल से मालूम कैसे करूंगा, मैं जाऊंगा फिर दोबारा से चैट जीपीटी। देखो किसी भी चीज में हम चैट एआई को पीछे नहीं छोड़ेंगे, हर चीज में, क्योंकि हम डिजिटल मार्केटर्स के पर लग चुके हैं आफ्टर एआई, अल्हम्दुलिल्लाह, राइट। अब मैं यहां पे जाके एक छोटा सा प्रॉम्प्ट यहां पे मैं अगर आपको दूं, ठीक है जी, लेट्स सपोज मैं चैट जीपीटी से पूछता हूं कि यार मुझे ऐसे 10 कीवर्ड्स निकाल कर दो जो खरीदार टाइप करेगा गूगल में। मुझे ऐसे 10 कीवर्ड्स निकाल के दो जो खरीदार टाइप करेगा गूगल में। मैंने चैट जीपीटी से पूछा, लेट्स सपोज मैं फोर से पूछता हूं, राइट, ये सवाल। तो ये मुझे अब ये 10 कीवर्ड्स निकाल कर देगा। अब आप मुझे बताएं, आप खुद भी बोलेंगे हाँ ये जो कीवर्ड्स हैं ये खरीदार लिखेगा। क्या मतलब है, जैसे साइड इफेक्ट्स कौन देखेगा, खरीदार। बाय थ्राइव पैच कौन देखेगा, खरीदार। रिव्यू कौन पढ़ना चाहेगा, खरीदार। इंग्रेडिएंट्स कौन देखना चाहेगा, खरीदार। कॉस्ट कौन देख, खरीदार, राइट। तो अब मुझे पता चल गया कि सर ये हैं वो कीवर्ड्स जो कि एक खरीदार टाइप करेगा गूगल में अमेरिका से। ये हो गया आधा काम मेरा पूरा।
आधा काम पूरा बाकाया, आधा पूरा कैसे होगा? मुझे ये पता चल जाए कि जी इसको कितने लोग हैं गूगल में, अमेरिका में, जो इसको सर्च कर रहे हैं। मुझे अगर पता चल जाए इन कीवर्ड्स को, अगर मिसाल है 1000 लोग सर्च कर रहे हैं, तो मेरे पास डिमांड आ जाएगी कि 1000 लोग सर्च कर रहे हैं बहाना इन कीवर्ड्स को, तो भाई मुझे पता चल गया 1000 की डिमांड मौजूद है, मिसाल के तौर पे। राइट, तो अब मैं क्या करूंगा इसको देखने के लिए कि जी कितने लोग मौजूद हैं, तो उसके लिए अब मुझे एसईओ के टूल्स को यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने अभी एक खोला हुआ है उबर सजेस्ट, ये एक टूल है, और भी होते हैं, सेमरश है, मॉसप्रो है, बहुत सारे टूल्स होते हैं। अब मैं यहाँ पे इस टूल में मैंने यहाँ पे कीवर्ड लिखा थ्राइव पैच, और मैंने कंट्री में यूनाइटेड स्टेट्स डाला, और मैं यहाँ पे आके देख सकता हूं कि जी कितने लोग हैं जो गूगल में आके टाइप कर रहे हैं इन कीवर्ड्स को। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूं जी थ्राइव पैच को कितने लोग टाइप कर रहे हैं, 4400 लोग टाइप कर रहे हैं हर महीने। थ्राइव पैच वेट लॉस को कितने लोग टाइप कर रहे हैं, 590 लोग टाइप कर रहे हैं। थ्राइव पैच रिव्यूज को कितने लोग टाइप कर रहे हैं, 390 लोग। थ्राइव पैच प्राइस को कितने लोग टाइप कर रहे हैं, 170 लोग। राइट, मैं अगर इन्हीं को देखूं तो 4500, 5000, तकरीबन 6000 सर्चेस तो मुझे यहां से मिल रही है। राइट, मैं अगर नीचे जाता हूं तो मेरे पास और कीवर्ड्स आएंगे, जैसे कि थ्राइव पैच फॉर सेल, थ्राइव पैच साइड इफेक्ट्स, और बहुत सारे कीवर्ड्स निकलेंगे। तो शुरू शुरू में एक नजर में मुझे एक बात का अंदाजा हो गया कि जी इन कीवर्ड्स में, जो कि मुझे मिले कहां से, चैट जीपीटी से मिले। कैसे कीवर्ड्स, जैसे कि थ्राइव पैच, बाय थ्राइव पैच, इन कीवर्ड्स में मुझे पता चल गया कि जी कितने लोग सर्च कर रहे हैं, तकरीबन तकरीबन 6000 सर्चेस मौजूद हैं। तो मुझे क्या अंदाजा होगा कि जी सर डिमांड तो इसकी मौजूद है अमेरिका में। जो चीज मैंने बेचने का इरादा किया, मैं आंखें बंद करके नहीं बेच रहा, मुझे पता है कि जी उसकी डिमांड मौजूद है। तो हमने स्टेप नंबर 1 में क्या किया, स्टेप नंबर 1 में हमने प्रोडक्ट डिसाइड करी, एफिलिएट नेटवर्क में साइन अप किया, और प्रोडक्ट डिसाइड करी कि मैं ये बेचूंगा एज एन एफिलिएट, और ऐसी प्रोडक्ट डिसाइड करी जिसमें कंपटीशन कम है, कन्वर्जन ज्यादा है, और अगेन उसकी कमीशन अच्छा है। राइट, उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हमने उस प्रोडक्ट की जो हमने डिसाइड किया, हमने उसकी डिमांड देखी। डिमांड देखने के लिए हमने एक इनडायरेक्ट रास्ता क्या अख्तियार किया, हमने google.com से पूछा। google.com में हमने चैट जीपीटी से पूछा जी वो खरीदार क्या टाइप करेंगे, फिर हमने उनकी तादाद देखी, ये कितने लोग टाइप कर रहे हैं, तो हमें पता चल गया कि 6000 सर्चेज हैं इस प्रोडक्ट की। तो हमें पता चल गया कि डिमांड भी इस प्रोडक्ट की मौजूद है। अब हम अपनी दुकान डालेंगे कि जी अब हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे, और ये जो वेबसाइट होगी ना, ये हम बनाएंगे शॉपिफाई में नहीं, ये बनाएंगे हम वर्डप्रेस में। ये वर्डप्रेस की वेबसाइट बनेगी, और ये जो वेबसाइट होगी, अगेन इस वेबसाइट में आपने सिंपल सा एक ब्लॉग वेबसाइट ये बनती है। ये सिंपल एक ब्लॉग वेबसाइट है, इसमें कोई वो नहीं है कि जी आपने प्रोडक्ट्स ऐड करनी है और जी बाय नाउ का और चेकआउट प्रोसेस कुछ भी नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशन वेबसाइट है ये। और बहुत आसान है, जिस तरीके से शॉपिफाई की वेबसाइट बनाना आसान है, उसी तरीके से इसकी भी आसान है। आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अपना रिव्यू पब्लिश करना है, उसका जो प्रोडक्ट आपने बेचने का इरादा किया ना थ्राइव पैच, उसका रिव्यू पब्लिश आप करेंगे। और रिव्यू लिखेंगे कैसे, बेहतरीन रिव्यू लिखवाने के लिए आपने मदद लेनी है चैट जीपीटी की। ठीक है जी, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ चैट जीपीटी से, आगे मैं ये एक वो क्या करता हूँ, प्रॉम्प्ट देता हूँ, तो चैट जीपीटी अगेन मेरे लिए एक रिव्यू लिखकर देगा, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा। इस छोटे से प्रॉम्प्ट से मेरे पास पूरा बेहतरीन तरीके का मेरे पास रिव्यू लिखा जा रहा है। ठीक है जी, और ये रिव्यू सारे सवालों को आंसर करेगा जो एक खरीदार के जहन में होते हैं, ताकि वो अपना फैसला कर ले उस वक्त उसको खरीदनी है, अगर उसके लिए बेहतर है तो बेनिफिट्स बताए जा रहे हैं, प्रोडक्ट प्रॉपर तरीके से, इंग्रेडिएंट्स बता दिए, एक खरीदार के जहन में यही होता है। ठीक है, साइड इफेक्ट्स बता दिए, भाई क्या एक्सपेक्ट करते हो आप इससे, क्या आपको हो सकता है, प्राइसिंग इसकी बता दी, ऑल्टरनेटिव्स बता दी ताकि फैसला वो कर ले, और फाइनल थॉट्स, माने कि वो तमाम जो एक बेहतरीन रिव्यू के इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सब यहाँ पे मौजूद है। और मुझे इसमें कितना टाइम लगा, कुछ भी नहीं लगा। अब मैं ये खुद करने जाता तो ठीक ठाक दिमाग की चुन्नटें भी खुलती और पैसा भी लगता अगर मैं किसी से करवाता। मैंने क्या करूंगा, मैं इसको कॉपी करूंगा, और मैं एक टूल होता है क्विल बॉट के नाम से, क्विल बॉट के टूल में डाल के इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर लूंगा, ताकि लगे नहीं कि ये एआई से लिखा हुआ है। उसके बाद मैं इसको अपनी वेबसाइट में लगा दूंगा, और अगेन इस रिव्यू के अंदर सब कुछ मौजूद है जो एक खरीदार के सवालात होते हैं, जिसमें अगेन बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स वगैरह सब कुछ। और मैं इस रिव्यू में अपना बाय नाउ का लिंक डालूंगा, एंड में लिखूंगा कि जी अगर आपको ये प्रोडक्ट इफ यू वांट टू परचेज दिस राइट नाउ, देयर इज अ सेल गोइंग ऑन, देयर इज अ डिस्काउंट गोइंग ऑन, क्लिक ऑन दिस लिंक टू बाय नाउ। वो जो लिंक होगा वो मेरा क्या होगा सर, वो मेरा एफिलिएट लिंक होगा। ठीक है जी, वो मेरा ये एफिलिएट लिंक होगा। ठीक है जी, तो अब मेरी वेबसाइट भी बन चुकी है। नंबर 1 मेरी प्रोडक्ट भी डिसाइड हो गई,
नंबर 2 मैंने उसकी डिमांड भी देख ली, नंबर 3 मैंने उसकी वेबसाइट बना के उसका रिव्यू भी पब्लिश कर दिया। अब आखिरी काम रहता है सुबह दोपहर शाम बेचे भाई उसको। करना क्या है अब? सोचो, सिंपल सा। देखो हम यहाँ पे अभी से लेके, मुझे आप लोगों से बात करते हुए 1.25 घंटा हो चुका है, अभी तक हमने कोई ऐसी बात नहीं करी जो उसूल से हटके है। हमने कोई ऐसी बात नहीं करी जो सिर्फ कोई, मैंने आपको मेथड नहीं सिखाया, मैं सिर्फ आपको प्योर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, राइट, जिससे मैं खुद भी पैसा बना रहा हूं। अगर मेरे कॉन्सेप्ट काम नहीं करते तो मैं खुद पैसा नहीं बना रहा होता, सीधी सीधी सी बात है, राइट। सो अगेन पॉइंट इज कि अब आपने क्या करना है, जो जो लुप्पे लुबाब है वो ये करना है कि आपने अपनी इस वेबसाइट के अंदर क्या करना है, उन लोगों को लेकर आना है जो थ्राइव पैच खरीदना चाहते हैं। आपने अपनी वेबसाइट के अंदर उन लोगों को लेकर आना है जो थ्राइव पैच खरीदना चाहते हैं। और वो कैसे आएंगे? उसके लिए आपने अपनी वेबसाइट की एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग करनी है। ले दे के आखिरी में कहानी वहीं पे आके अटक जाती है कि आपने सुबह दोपहर शाम मार्केटिंग, और इसके लिए आपको कोई घर से बाहर निकलना या कहीं जाना कुछ भी नहीं करना। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं ये काम आप करेंगे अपने फारिग टाइम में, और ये काम आप करेंगे एक्टिवली। ये काम आप करेंगे जिसमें किसमें मेहनत लगेंगी, इसमें आपको भागना है, दौड़ना है, काम करना है, बिजनेस बनाना है, प्रोडक्ट, इसमें आपने रात का वक्त आधा घंटा बचा इस पे टाइम डाला, आधा एक घंटा बचा इसमें अपनी वेबसाइट बना के गूगल, दिस इज बेसिकली इट, राइट। यहां से भी काम शुरू हो, वहां से भी काम शुरू, राइट। तो इसमें एसईओ करना है। करना क्या है अब आप समझे गौर से, सिंपल सा प्लान है, सिंपल सा प्लान है। करना सिंपल ये है कि ये जो वेबसाइट आप बनाएंगे ना वर्ड प्रेस में, जिसमें आपने रिव्यू लिखा है, इस वेबसाइट को गूगल के पहले पेज में लेके आना है इन तमाम कीवर्ड्स के। बस इतना सा काम है, इस वेबसाइट को गूगल के पहले पेज में लेकर आना है इन तमाम कीवर्ड्स के। मेरी बात समझ आ रही है? इस वेबसाइट को गूगल के पहले पेज में लेकर आना है इन तमाम कीवर्ड्स के। यानी कि मिसाल के तौर पे छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मैं यहां पे जैसे लिखता हूं थ्राइव पैच रिव्यू। अगर मैं थ्राइव पैच बेच रहा हूं, अगर आप थ्राइव पैच बेच रहे हैं, तो लाजमी तौर पे आपकी वेबसाइट इस कीवर्ड के फर्स्ट पेज में होनी चाहिए। गूगल कोई बंदा करेगा, कौन करेगा? गूगल, जो खरीदार है। सीधी सीधी बात है, मैं तो नहीं करूंगा, आप भी नहीं करेंगे, जो खरीदार है वो करेगा। जब वो करेगा तो वो कहां जाएगा? जो गूगल के फर्स्ट पेज में वेबसाइट्स मौजूद हैं, राइट। अब ये जो सारी वेबसाइट्स मौजूद हैं, ये मेजॉरिटी ऑफ दीज वेबसाइट्स आर एफिलिएट साइट्स। मेजॉरिटी इसमें, ये सारी वेबसाइट्स अगर आप देख रहे हो, ये सारी की सारी एफिलिएट साइट्स हैं, राइट। अब इन सब वेबसाइट्स में क्या हुआ है, आप किसी भी वेबसाइट में जाते हो तो इन सब वेबसाइट में रिव्यू लिखा हुआ है, और रिव्यू लिख के देख रहे हो पूरा का पूरा रिव्यू है। रिव्यू लिख के नीचे लिंक दे देंगे, इस लिंक में क्लिक करके खरीद लें, क्लिक करके खरीदोगे, कमीशन आपका हो जाएगा। सिंपल एज दैट, ठीक है जी, सिंपल एज दैट। पॉइंट ऑफ द मैटर इज दिस इज हाउ इट वर्क्स दोस्तों। दिस इज एग्जैक्टली आई यूज्ड टू मेक मनी यार। दिस इज एग्जैक्टली द सेम वे, राइट। दिस इज एग्जैक्टली द सेम वे। आप अपना काम, और देखो अपना अपना ना अपनी प्रायोरिटीज को सीधा करो। प्रायोरिटीज क्या करनी है? ये काम है एक बार का, ये यहां से 3 ब्लॉक, ये 3 ब्लॉक्स है ना, 3 बॉक्सेस हैं, ये है पहली मर्तबा, ये भी काम चलता रहेगा लेकिन उतनी शिद्दत से नहीं। ये जो सीधे हाथ में जो जितना इसमें काम